है, सब अपने अपने घरों में आवाज गूंजे उस तरह से नौकार बोलिएगा। आवाज तो आ रही है। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोय सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलार्णं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा प्रेक्षा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए उधर से। हो गई। जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा। जय जिनेन्द्र। आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। एक मिनट। तो क्या शुरू करूं? हाँ और आपको ही फर्स्ट बोलना है ना? अब हाँ कोई चलेगा। मतलब आप थोड़ा अगर माइक हेडफोन लगा लो ना, माइक से और अच्छी आवाज आएगी शायद, या थोड़ा जोर से बोलना। ओके मैं जोर से बोलूंगी। हाँ ठीक है। आप पहले अपना टॉपिक नेम वगैरह बता दो इनको। पहले मम्मी है ना एक गीतिका प्रस्तुत करेगी। हाँ एक मिनट। अभी जेएसएस मेंबर जो क्रीम मेंबर की मतलब मेंबर में नाम है प्रेक्षा जैन, वो बहुत ही अच्छी क्लास लेगी। आप सभी अच्छे से सुनिएगा। बोलो कौन गाना स्तवन गाना? मम्मी गाना गाना चाहती है। हाँ ओके। जोर से बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आत्मा की धुन के ऊपर एक गीतिका प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी आंखें बंद करके इस प्यारी सी गीतिका को अपनी आत्मा के अंदर उतारे। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ। मैं आत्मा हूँ। शस्त्र काट नहीं सकता मुझको, पानी बहा न सकती मुझको, अग्नि जला न सकती मुझको, हवा उड़ा नहीं सकती मुझको। आभामय हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेजोमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, अखंड आनंद मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं न किसी का, कोई न मेरा, शीत स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, रोग नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कर्म रहित हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, सहजानंदी मैं आत्मा हूँ,
प्रेमानंदी मैं आत्मा हूँ, नित्यानंदी मैं आत्मा हूँ, अखंड आनंद मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत ही अच्छी आपकी गीत की पंक्ति थी। मैं प्रेक्षा के लिए 1-2 मिनट बोल देती हूँ। प्रेक्षा अभी अभी JSS ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी है हमसे JSS में, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम एज में बहुत अच्छा काम कर रही है, और काफी सारे लिस्ट, बहुत अच्छा JSS के लिए हेल्प और नए नए मतलब इन्वेस्टिगेशन भी ये करते रहती है। कहाँ से हो प्रेक्षा तुम? मैं कर्नाटक से। हाँ, कर्नाटक से है प्रेक्षा, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। ऐसे ही आपको किसी को भी करना हो, क्रीम मेंबर में आपको भी अपना सहयोग देना हो जिन शासन के लिए, JSS के लिए, तो आप सभी का भी स्वागत है। प्रेक्षा शुरू करो अब आप। हाँ, प्रेक्षा बहुत अच्छा चिंतन भी करती है। एक चीज मैं बोलना भूल गई, 15-20 मिनट डेली चिंतन करती है, फिर ही सोती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी चिंतन के लिए मतलब हमसे भी नहीं हो पाता है, पर प्रेक्षा बहुत छोटी होके बहुत ही अच्छे चिंतन करके ही सोती है। तो आप लोग भी लक्ष्य रखें। ठीक है प्रेक्षा, तुम शुरू करो। जय जिनेंद्र, मैं प्रेक्षा गुंदेचा, JSS क्रीम टीम की एक मेंबर। तो मैं आज आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स के बेसिक रहस्य और उनके लाइव एक्सपेरिमेंट्स को शेयर करना चाहूंगी। तो पहले मैं शुरुआत टूथपेस्ट से करती हूँ। मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा इसका बताया था, इस बार और क्लियर करके नीट से बता रही हूँ। तो आप जैसे मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे पास है डाबर रेड। तो डाबर रेड में क्या है? ग्रीन मार्क है। तो ए ग्रीन मार्क का मतलब होता है कि ए पेस्ट नेचुरल है। ओके। और मेरे पास है नेक्स्ट पेप्सोडेंट, इसमें ब्लू मार्क है। तो ब्लू मार्क का मतलब होता है इसमें नेचुरल प्लस मेडिसिन हर्ब्स, मेडिकल हर्ब्स जैसे कुछ मिलाया हुआ रहता है। और रेड मार्क रहता है, रेड मार्क में नेचुरल प्लस केमिकल कंपाउंड्स मिले हुए रहते हैं। और मेरे पास क्लोजअप है, उसमें ब्लैक मार्क है। तो ए इसका मतलब होता है ये पेस्ट प्योर केमिकल से बना हुआ रहता है। और आपको एक और बात भी बता देती हूँ कि ये जो मैंने बताया है, बहुत सारे नेट में वेबसाइट्स भी होते हैं, इससे है ना प्रूफ, मतलब इससे है ना अमान्य मानते हैं, मतलब इसे सत्य नहीं मानते। तो बहुत बोलते हैं कि झूठ है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट की एक तो बदनामी हो जाती है, और एक वो प्रोडक्ट की कंपनी के शेयर्स कम हो जाते हैं। तो इसे ऐसा भी बताया गया है। तो मैंने इस पर थोड़ा और रिसर्च किया और कुछ बनाया है। तो मेरे भाभी, आप है ना किसी को अनम्यूट, मतलब सॉरी, हाँ। कौन कोलगेट यूज करता है? कौन कोलगेट करता है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाथ खड़ा करो। मतलब हाँ, आप खड़ा कर सकते हो, ऐसा मैं कोई कुछ डिफिकल्ट प्रश्न पूछने वाली नहीं हूँ। हाँ कोलगेट जो करता है। हाँ, निधि कोठारी जयपुर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी, आप कोलगेट यूज करते हो? जी, कोलगेट एंड पैक्स यूज करते हैं। हाँ, तो आपके पास अभी है कोलगेट, ले आ सकते हो? हाँ हाँ, क्या चाहिए? जब हाँ, तो आपको कोलगेट यूज करने में क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया था, कोलगेट ही करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर, मतलब आपको कुछ अच्छा लगता है इसमें, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा, नहीं बस आप यूज करते हो ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो आप है ना एक काम कीजिए, आप है ना उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है ना, इधर देखो, हाँ। इंग्रेडिएंट्स जैसे होता है वहां पे, हाँ। थोड़ा सा सर्च मतलब थर्ड इंग्रेडिएंट का नाम बोल दीजिए। सोर्बिटिल। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ, सोडियम सल्फेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट। हाँ, लॉरियल सल्फेट, या करेक्ट। आपको पता है क्या है? नहीं। No. तो मैं इसका एक आपको बता रही हूँ,
ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है ये पॉइजन होता है। ये पॉइजन मतलब प्योर पॉइजन होता है। मैं बताती हूँ कैसे। तो एक तो आपको पता है कि सिगरेट जैसे पैकेट में लिखा हुआ रहता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे ही अमेरिका में कोलगेट पे लिखा हुआ रहता है कोलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसका मतलब कोलगेट करना आपके लिए हानिकारक है। अगर आप नीचे उसमें डायरेक्शन फॉर यूज है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूरा नहीं लिखे है, थोड़े थोड़े लिखे हैं, पर अमेरिका में इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मतलब 6 साल के बच्चों को यूज नहीं कराना, इसे और इसे चने के दाने जितना ही लेना। मतलब हाँ, ये जो केमिकल होता है ये इतना भयानक केमिकल होता है, मतलब आपको कैंसर जैसे बीमारियों तक भी हो सकता है। ये डॉक्टर क्यों इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन देते, उनका इस पे प्रॉफिट रहता है। उनका वो ये सब नहीं देखते कि ये आपके लिए अच्छा है नहीं है, आपकी हेल्थ, वो सब उन्हें मायने नहीं लगता है। उनका मतलब या तो वो कहीं से मिले हुए रहते हैं या कुछ भी रहता है, पर उनके लिए आपकी हेल्थ मायने नहीं रखती है। मैंने अभी आपको बताया था ऐसे कलर्स के बारे में, करेक्ट? तो मैंने है ना इस पे बहुत देखा कि ग्रीन मार्क है, देखो ये तो ग्रीन मार्क है, तो ये तो प्योर नेचुरल होना चाहिए। पर डाबर मिसवाक है, ये ग्रीन मार्क है, ये प्योर नेचुरल होना चाहिए, पर इसमें भी सोडियम लॉरेल सल्फेट है। मतलब आपको ये ग्रीन मार्क है, इसका मतलब ये नहीं है पूरा नेचुरल है, इसमें केमिकल्स कम है, पर वो कौन से है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है। पेप्सोडेंट ब्लू मार्क है, इसमें भी सोडियम लॉरेल सल्फेट है। मतलब मैंने जितने सारे लिए हैं उसमें मुझे ज्यादातर क्लोजअप इसमें भी वही है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। और मुझे है ना, मैंने बहुत ऐसा देखा, फिर मुझे है ना डाबर रेड मैंने देखा तो मुझे इसमें नहीं मिला वो सोडियम लॉरेल सल्फेट। और एक बताती हूँ चीज, अच्छा आप अनम्यूट कर दीजिए इनको। हाँ। तो ये कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या होता है, ऐसे कोलगेट जैसे पेस्ट को बनाने के लिए एक ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल होता है, इसे भी यूज करते हैं। फ्लोराइड, ये दो केमिकल, फ्लोराइड एक केमिकल होता है। अगर एक छोटा बच्चा 3-4 साल का हो, अगर वो 4 से 5 ग्राम का फ्लोराइड भी अगर वो खाता है, इसका मतलब वो 2 से 3 घंटे में वो मर जाएगा। वो एक प्रूवन भी है, मतलब इसे साबित भी कर लिया गया है, क्योंकि इसमें इतना भयानक केमिकल फ्लोराइड भी रहता है। और एक केमिकल है ट्राइकोसॉन। ट्राइकोसॉन से क्या होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर जो वुमेन में होता है ना, इसका भी कारण बनता है। तो अगर आप कभी भी कोई टूथपेस्ट लेने जाओ तो मतलब आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। उसमें केमिकल्स कौन से, एक तो सबसे भयानक सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये है कीटनाशक दवाई भी बोलते हैं। और अगर आप डिटर्जेंट पे देखोगे ना, आपके पास एरियल है, टाइड है, उसमें भी आपको मिलेगा ये केमिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम लॉरेट सल्फेट ना हो, ट्राइकोसॉन ना हो, ग्लाइकोल ना हो, फ्लोराइड ना हो। ये 4 केमिकल्स जो है ना ज्यादातर में मिले। मुझे दंत कांति में भी है ना फ्लोराइड नाम का केमिकल मिला। तो आपको मतलब ये मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसे तो मुझे डाबर रेड पे मैंने पूरा चेक किया, मुझे ऐसा कोई केमिकल इसमें मिला नहीं। तो शायद ये एक तरह से सही हो सकता है। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया। आई होप सबको समझ में आ गया। और मैं है ना नेक्स्ट लिपस्टिक पे जाती हूँ। सबको कौन सी टूथपेस्ट करना चाहिए? टूथपेस्ट तो मैं ये बोलूंगी जिसमें 4 ऐसे केमिकल्स ना हो वो टूथपेस्ट बेस्ट होता है। मैंने जैसे कौन सा करते हो? मैं तो इतने टाइम तक दंत कांति करती थी, तो मैंने जब इस पे सर्च कर रही थी तो मुझे फिर पता चला कि इसमें फ्लोराइड रहता है, जो मैंने कहा था कि अगर 3 से 4 ग्राम अगर छोटा बच्चा खा लेता है तो मर जाता है। तो दंत कांति ऐसे तो अच्छा ही है, इतना भी कोई खराब नहीं है, पर इसमें फ्लोराइड रहता है, पर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
वो क्योंकि खा लेते ज्यादातर। तो डाबर रेड मैंने देखा है, मुझे सब में नहीं पता, मैंने एक टूथपेस्ट मंगवा के देख के बता रही हूँ कि इसमें मुझे ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला। तो मुझे आपको वो डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूज करना है। मैंने 4 भयानक केमिकल के तो नाम बता दिए, तो वो आपकी टूथपेस्ट पे होना नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। मेरे पास एक ये है पतंजलि का ग्रीन वाला। मेरे को लगभग इसमें अभी तो नहीं मिल रहा है जो तुम बोली हो। तो अगर नहीं है तो आप यूज कर सकते हो भाभी। हाँ, मतलब सोडियम लॉरेट सल्फेट, दंतकांति में वो तो नहीं है सोडियम लॉरेट सल्फेट, पर उसमें फ्लोराइड एक केमिकल है, तो वो भी मतलब अगर आपको जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लिपस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। आजकल की सबसे बड़ी मतलब क्या बोलते हैं समस्या या कुछ भी बोलते हैं, तो सबको लिपस्टिक मतलब सबको बहुत पसंद होता है। वो एक कलर, वो शेड, ये शेड, वो शेड। पर आज है ना आपको बताती हूँ, पहले तो एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कौन सा कैसा होता है। तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, मैंने एक लिपस्टिक लिया है, अपने हाथ पे मैंने ऐसे ही एक लाइन खींची है, दिख रहा है ना? हाँ, एक लिपस्टिक लाइन खींची। प्रेक्षा थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से बोलना, लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा जोर से। ओके ओके, एक मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, अब आ रही है? हाँ, अभी सही है। हाँ, वो साउंड शायद कम था। कोई तो मैंने एक लिया और एक लिया, दिख रहा है ना? हाँ। वो लिपस्टिक रेड है, एक पिंक है, और ये मेरा वाला है। ऐसे तो इसमें नॉर्मल बेबी लिप्स होता है, तो इसका कोई कलर नहीं आता है इतना, पर लिप्स पे आता है। तो मैंने अपनी गोल्ड रिंग ली है हाथ में, दिख रहा है? तो मैं क्या करूंगी, अब इस सबको रब करूंगी, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि किसमें कितना लेड है। लेड एक लिपस्टिक में बहुत मात्रा से पाई जाती है। लेड बहुत सारे मतलब रिस्क होता है इसमें। तो मैं देखो घस रही हूँ, 2 मिनट आपको अच्छे से घसना है। तो ये तो नहीं होगा। तो आप देख रहे हो, फर्स्ट वाला घसा मैंने इससे, तो ये ब्लैक हो गया, इसका मतलब इसमें ज्यादा लेड है। सेकेंड वाला मैंने घसा तो ये इतना ब्लैक नहीं हुआ। और ये तो क्या है, नॉर्मल बेबी लिप्स है, इसमें कलर आ जाता है, पर ये ये एनिमल फ्री होता है इसमें, क्योंकि 80 रुपए का मिलता है। 80 रुपए में कोई भी आपको एनिमल का कोई भी क्या बोलते खून या वगैरह नहीं डालेंगे। और ये क्या कलर भी अच्छा आ जाता है, फाइन है। पर इस देखो आप, जिसमें आप कभी भी लिपस्टिक लेने जाओ, पहला तो ये ध्यान रखना है कि वो एनिमल का मैं जब ई कोर्स का क्लास करूंगी तब मैं बताऊंगी किसमें कितना क्या होता है। तो अभी जैसे मैं सिर्फ लेड कंटेंट बता रही हूँ, तो लेड कंटेंट इसमें ज्यादा है, तो मतलब ये लेड कितना हार्मफुल है आपको मैं बताती हूँ। तो ये लेड जैसे चीज होती है ना, तो लिपस्टिक में क्या होता है, ज्यादातर क्रोमियम, कैडमियम और क्रोमियम, कैडमियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, लेड वगैरह के ये सब केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं। तो क्रोमियम और कैडमियम और लेड, ये जो 3 केमिकल्स है, ये 3 केमिकल्स स्किन कैंसर के लिए मतलब स्किन कैंसर के कारण है। वो तीनों केमिकल्स लिपस्टिक में पाए जाते हैं। क्रोमियम, कैडमियम और लेड, ये 3 केमिकल्स स्किन कैंसर के कारण है, और ये तीनों केमिकल इसमें पाए जाते हैं, किसमें, लिपस्टिक में। तो मैं और एक बात, इंपॉर्टेंट बात सबको बोलना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 3-3, 4-4 साल के बच्चे को मैंने देखा है, वो बच्चे लिपस्टिक लगाते, मतलब उनकी कोई आवश्यकता नहीं, मतलब नहीं है कि वो लिपस्टिक लगाए। वो इतने ब्यूटीफुल रहते हैं कि उनको लिपस्टिक लगाने की कोई मतलब गॉड गिफ्ट है उनका, मतलब दे आर क्यूट बाय गॉड गिफ्ट। तो हमें उन पर, छोटे बच्चों पर मेकअप, लिपस्टिक ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। और फिर अगर सच्ची बताओ, अगर छोटे बच्चों पे आप लिपस्टिक लगाओगे ना, तो मतलब भूत जैसे दिखेंगे।
आपको ऐसा करना ही, मुझे खुद मेरी मम्मी ने 16 इयर्स के बाद लाइसेंस दिया कि हाँ ओके फाइन आप जाके कहीं तो लिपस्टिक लगा या कुछ कर, बट उसके पहले कभी नहीं, मैंने कभी लगाया भी नहीं, और हार्डली 2-3 बार शायद स्कूल डे फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो भी होता था। तो एक मैं कहना चाहती थी, मैंने बहुत बच्चों को देखा भी है जो लिपस्टिक मेकअप आईलाइनर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो एक बोलना चाहती थी। और मैं थोड़े कंपनी नाम लिस्ट करके लेके आई हूँ जिसमें लेड कंटेंट ज्यादा होते हैं। एक तो मैबलिन, एक है लॉरियल, मैट का सेमी मतलब मैट कलर्स होते हैं, फिर कवर गर्ल के सेंसेशनल, और ये सब में ज्यादा लेड पाया जाता है। तो और जितना कॉस्टली आपका लिपस्टिक होगा उतना ही उसमें ज्यादा रिस्क होगा कि उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स यानी एनिमल्स के खून मिलावट होते हैं। तो जितना सस्ता हम सोचते हैं मे भी सस्ता में क्वालिटी नहीं है, पर क्वालिटी से ज्यादा हमें हमारी हेल्थ की जरूरत है। और मैंने ऐसे ये भी कर रही थी कि किसमें खून नहीं पाया जाता, एनिमल्स के खून नहीं पाए जाते, तो मुझे एक मिला, चेम्बर कंपनी का नाम है, तो उसके शुगर प्रोडक्ट्स है। पर जब मैं सर्च की तो मुझे पता चला कि उसमें लेड कंटेंट ज्यादा होता है। मतलब नॉर्मल लाइसेंस दिया गवर्नमेंट से कि 10 ppm लेड से कम रखना, पर ये जो शुगर कंपनी शुगर ब्रांड का प्रोडक्ट है तो इसमें 25 ppm का लेड डाला हुआ रहता है। वो मतलब बहुत हार्मफुल होता है स्किन के लिए, और स्किन कैंसर के लिए भी कारण बन सकता है। और हम आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ना फूड कोर्ट्स के पर चलते हैं। तो फ्रूट्स हम सब लेके आते बाहर से, वेजिटेबल फ्रूट्स लेके आते हैं, तो हम उसमें हम कई बार देखते हैं कि उसमें बहुत सारे अलग अलग कोड्स रहते हैं। तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो कोड्स क्या रहते हैं? तो आज मैं है ना कुछ बता रही हूँ। तो देखो मैंने एप्पल लेके आई हूँ, इस एप्पल में आप देख सकते हो 4016 दिख रहा है, 4016। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब ये एप्पल है ना कन्वेंशनली रेज्ड है, मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, और ये सॉइल, एक गंदे सॉइल में इसे मतलब गंदे सॉइल में बना हुआ है। और ये ज्यादातर स्टिकर्स इंडियन एप्पल में नहीं आते क्योंकि इंडियन एप्पल में नॉर्मल खेती में ही बन जाते हैं। ये ज्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे एकर्स ऑफ लैंड लेते हैं और फिर कल्टीवेट करते हैं, वहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स पे नंबर लिए हुए रहते हैं। मेरे को है ना ये एक ही मिला, मैंने इधर देखा मार्केट में, तो ये एप्पल 4 वाला मिला। और एक रहता है, मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ। आपको दिख रहा है ना? तो इसमें जो सेकंड है नंबर 8 से स्टार्ट होता है, 8 और 5 डिजिट का नंबर रहता है, 8 से स्टार्ट होता है। तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर अगर है तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट रहता है वो जेनेटिकली मॉडिफाई रहता है, यानी वो अपने आप पैदा नहीं होता है, उससे पैदा किया जाता है। मतलब अपने आप कुछ भी पैदा नहीं होता, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताने के लिए, जैसे आपको टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में पता होता है ना कि मदर और फादर के जीन्स को लेके और डीएनए को लेके एक टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाते हैं। तो वो पूरा कैसे होता है? आर्टिफिशियली बनता है। तो इसी प्रकार ये जो मतलब 8 से शुरू होता है ना एप्पल, तो वो आर्टिफिशियली बनता है, मतलब बनाया जाता है, वो पूरा मॉनिटर किया जाता है। वो मतलब जैसे आर्टिकल्चर कॉलेज रहता है ना, तो वहां पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये सब ऐसे फ्रूट्स को भी मतलब उगाते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ रहता है 8 करके, इसका मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। और एक रहता है और एक थर्ड वन लास्ट वाला है 9, ये बीच वाला है ना 9 से स्टार्ट हुआ, मतलब 9 से स्टार्ट है, 5 डिजिट का नंबर है। तो ये जो रहता है ये सेफ रहता है, बेस्ट रहता है। ये नॉर्मल खेत में रहता है जहाँ पे कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स कुछ भी नहीं डाले रहते और ऐसे नॉर्मल बन जाते हैं। तो एक मिनट, हाँ, और एक
आवाज नहीं आ रही है? एप्पल पड़ा है घर पे एक, उसमें देखा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही नोटिस किया। 4016 मेरे पास भी वही है 4016। हाँ मतलब मिस्टर एप्पल लिखा है, मिस्टर एप्पल रेड डिलीशियस। हाँ रेड डिलीशियस मेरे पास भी वही है। तो इसमें आप है ना भाभी चेक कर सकते हो कि है ना, अगर आप कभी मतलब ऐसे में आज एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक जीव है ना, तो एक चाकू से अगर आप कभी ट्राई करोगे, चाकू से ऐसे घस के आपको पता चलेगा, ऐसे 4 वाले एप्पल्स पे वैक्स भरा हुआ रहेगा। और आपने कभी सुना है कि बॉडी में वैक्स चाहिए? ऐसे तो सुना है कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कभी हमने ये नहीं सुना है कि वैक्स चाहिए। तो बॉडी को वैक्स नहीं चाहिए। हाँ, ये वैक्स जो होता है कैंडल वैक्स होता है, अगर आप घसोगे तो आपके हाथ पे पूरा वैक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैक्स हमारे बॉडी को, ऐसे तो बोलते हैं डॉक्टर 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट अगर हम वैक्स को ऐसे खाएंगे ना तो हमें डॉक्टर से दूर नहीं, हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे फिर। तो मैं अगर आप ऐसा एप्पल अगर बाई चांस है तो इज बेटर कि आप छोल के खाओ, क्योंकि वैक्स अगर अंदर जाएगा तो फिर आपको हार्मफुल ही है ना। तो इंडियन एप्पल बेस्ट होते हैं, उनमें ऐसा कोई ऐसा कुछ रहता भी नहीं है। हाँ, और ये वैक्स जो होता है ना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फंस जाता है और फिर ये डाइजेस्ट भी बहुत मुश्किल से, ये होता नहीं है। अगर हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फंस जाता है ये जो वैक्स रहता है इसमें। अच्छा चलो नेक्स्ट, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, कौन कौन पीता है? भाभी किसी को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, कौन कौन पीता है? आशीष जैन दिल्ली, प्रारूप संवर, कौन पीते हो? हम दोनों ही, एक्चुअली पूरी फैमिली पीती है। ओह, आपको, आप रहो इधर ही। तो चलो मैं आपको है ना आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आप पीना भूल जाओगे। हाँ चलो, आपको पता है पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप कितने सारे कंट्री में बैंड है, पता है? नहीं? तो नहीं। आपको ये पता है कि जो कोको कोला है वो टॉयलेट क्लीनर बनाया, मतलब टॉयलेट क्लीनर के लिए यूज होता है, पता है? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं पता। तो मैंने है ना क्या किया, ये पूरा बॉटल लिया, इस बॉटल को, चलो एक बात बताओ, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 98 पॉइंट, क्या, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट। हाँ, फ़ारेनहाइट। तो ये मैंने क्या किया, ये लिया पूरा बॉटल, इतना लिया पूरा, और इसे गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। कितनी देर के लिए? 15 मिनट्स के लिए गर्म किया। ओके, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है ये पता है? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये मतलब ऐसे दिख रहा है? दिख रहा है, ये इतना सारा दिख रहा है, दिख रहा तो है। सब ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से, ऐसा है ना तुम्हारे स्टमक में जाके, मतलब इंटेस्टाइन में जाके ऐसा बनता है वो, ऐसा मतलब हमारे बॉडी में इतना टेम्परेचर है, तो उधर भी वो उबलता ही होगा। तो आपने पिया, करेक्ट, आपने पिया, 20 मिनट्स के बाद क्या होता है पता है? आपके स्टमक पे जाके वो उबलने मतलब आपको थोड़ी देर 20 मिनट्स के बाद ऐसा लगेगा कि आपके तो पेट गर्म हो रहा है, मतलब गर्म, जलन नहीं हो रही, गर्म जैसा लगेगा। ओके, लगेगा। फिर क्या होगा, पैनक्रियास होते हैं बॉडी में, ये इसमें से इंसुलिन बर्स्ट होते हैं, तो ये बर्स्ट होके आपको फिर क्या करना, मतलब ये इंसुलिन इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इंसुलिन बहुत बॉडी में, पैनक्रियास में मिले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, लीवर को क्या करना पड़ता है, वो लीवर बेचारा 40 मिनट्स हो गए, उसे तो इतना काम करना पड़ रहा है, वो काम कर करके उसे अब गुस्सा आने लग रहा है। 40 मिनट्स हो गए, अभी तक ये आपका पेप्सी डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, उसे गुस्सा आ जाएगा, तो वो पूरे जितने भी स्टार्च कंटेंट, शुगर कंटेंट रहता है ना, पूरा आपके ब्लड में दे देगा। तो ब्लड में क्या होगा, एक बीपी लेवल हाई हो जाएगा, और दूसरा क्या है ना, आपके शुगर लेवल हाई हो जाएगा। अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और फिर इसके बाद क्या होगा, 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा होने के बाद क्या होगा, 1-2 घंटे होने के बाद आप यूरिन जाओगे तो आपके जितने भी बॉडी के केमिकल्स, मतलब केमिकल्स नहीं, सॉरी,
क्या बोलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, अच्छे अच्छे केमिकल्स बाहर निकल जाएंगे। और ये जो कचरा है ना, ये आपकी स्टमक में अभी तक है। तो हाँ जी। मैं एक बताना चाहती हूँ, इसमें इतना शुगर मिला हुआ रहता है, इतना शुगर मिला हुआ रहता है। ये इतनी बॉटल है ना, इस पे 35 ग्राम शुगर है। 35 ग्राम, इतना दूध में अगर आप 35 ग्राम शुगर मिलाओगे, पी भी नहीं सकते, मतलब उल्टी कर दोगे आप। और हाँ 2 जी। लीटर, हाँ जी, नहीं छोड़ना है तुझे। और 2 लीटर जो कैन रहता है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो 212 ग्राम शुगर रहता है। उस 2 लीटर दूध में ऐसे इतना शुगर डालो, आप पी भी नहीं पाओगे, उल्टी कर लोगे। इसमें आप उल्टी क्यों नहीं करते हो पता है? इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला हुआ रहता है। ये सारे एसिड इसमें है ना 21 टाइप्स ऑफ केमिकल रहते हैं, एक दो नहीं, 21 जहर है वो पूरा, जिससे है ना टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज करते हैं विदेश में, और आप इधर बैठ के मतलब पीते जा रहे हो। आप है ना अगर रेगुलर यूज कितनी बार पीते हो आप महीने में? महीने में 15 दिन, 15-20 दिन। 15-20 दिन? और लॉकडाउन की वजह से तो बंद ही हो गई। अगर आपको लिवर पे दया है कि नहीं है? मतलब एक ही लिवर है, दो नहीं है, किडनी तो 2 है, लिवर एक ही है। मम्मी एक है, पापा एक है, बेटा एक है, बेटी एक है, लिवर भी एक ही है। मतलब आप एक काम सोचो, मैं जस्ट प्रैक्टिकली सोचो, आपसे अगर आपकी मम्मी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा दे, थोड़ा सा कुछ भी एक्स्ट्रा ये ला दे वो ला दे मतलब कहेगे, तो आपको तो गुस्सा आ जाएगा ना कि क्या मम्मी मेरे को इतना काम करा लिए। तो वैसे ही अगर नौकर, बॉस बैठे बैठे सो रहा है, नौकर उधर काम कर रहा है, तो नौकर 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, फिर वो भी मांगेगा ना कि मुझे भी ओवर टाइम पे दो। तो फिर मतलब आप इतना पी रहे हो, इसका मतलब आपका जैसे सॉरी, दारू पीने से कैसे आपकी लिवर खराब होती है, ये सब चीजों से भी आपकी लिवर खराब हो जाती है, क्योंकि इनको ओवर टाइम वर्क करना होता है। और अगर आप इसे ज्यादा कंज्यूम करते हो ना, बहुत चांसेस है कि आप अपनी लिवर भी खो जाओ, और आपको बहुत मतलब कैंसर नहीं कहूंगी, कैंसर इसमें नहीं होता है, इंटेस्टाइन जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे ही फंस जाता है, ये डाइजेस्ट होना इजी काम नहीं है। आपको पता है अमिताभ बच्चन ने पेप्सी और कोको कोला का एडवर्टाइजमेंट छोड़ दिया था, क्योंकि उसको है ना अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को ये करना पड़ा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन ही कड़वानी पड़ी, क्योंकि वो सारे ये सब जम गए थे। और फिर वो सब करके उनको, ये सब मीडिया में नहीं आया है, पर उसने जब बंद किया था, इसका आपको व्हाट्सएप में भी आया होगा कि उसने तो बंद कर दिया, उसने तो नहीं पिया, परंतु उसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि उसकी पूरी जो इंटेस्टाइन थी वो खराब हो गई थी। अगर आपको इससे बचना है तो मतलब आपको पेप्सी, कोको कोला ऐसे सब सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ने होंगे। आपको सौगन भी ले सकते हो, हाँ बता रही हूँ मैं। और एक बात है, ये जो पेप्सी कोको कोला कंपनी है ना, इसका 2017 में एक इशू भी हुआ था कि ये है ना पूरे जो प्योर पानी होता है ना, प्योर पानी ये यूज करते हैं, और प्योर मतलब जो हमें पीने को नहीं मिलते, ये इसे 19 तरह के केमिकल्स, 21 तरह के केमिकल्स डाल के इससे पूरा ऐसा कलर बना के ये बेचते हैं। और गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी दे दी, और ये तमिलनाडु में, मेरे को 1 मिनट रुको, कुछ की एक रिवर का नाम इतना बड़ा है, वहां वो रिवर की पूरी लाइसेंस दे दी गई थी। और पता है सिर्फ 1000 लीटर पानी लेने के लिए सिर्फ कंपनी है ना 37.50 पैसा देती थी। मतलब 1000 लीटर पानी ले लो और सिर्फ 37.50 पैसा। इतने में तो आज 1 लीटर पानी भी नहीं मिलता है, वो भी प्योर पानी, पॉल्यूटेड पानी नहीं, अच्छे मतलब अनपॉल्यूटेड वाटर उनको लाइसेंस भी दिया गया था। तो इसका मतलब आपको इतना तो करना ही चाहिए कि एक तो छोड़नी चाहिए आपकी हेल्थ के लिए। आप अभी इतने छोटे हो, आपको कभी ना कभी इसका नुकसान आपको भुगतना ही पड़ेगा। और मैं मतलब आपको बेस्ट है कि आप छोड़ दो, बस इतने सारे पॉइजन है, इतने सारे केमिकल्स है, तो आपको ये पीना नहीं चाहिए। भाभी इनको अनम्यूट कर दो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है विक्स वेपर अप। कौन कौन लगाता है? सब लगाते हैं मेरे को लगता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं लगाता है। मतलब हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा, कौन कौन लगाता है? लगाता है। हाँ, किसी को अनम्यूट करो भाभी। हाँ, यस, बहुत लोग लगाते हैं। पता ही था। श्राविका प्रियंका गांधी। हाँ, कृति लगाती है क्या? हाँ, कभी कभी सर्दी वगैरह होती है तो लगाते हैं नाक आप पे। क्या लगाते हो? नाक पे लगाते हैं, चेस्ट पे। खांसी वगैरह होती है बच्चों को तो। आपके अंदर? नहीं, हाँ, मैं नहीं कभी लगा। कभी अंदर भी लगाती हूँ, कभी हेडेक होता है तो ऐसा लगता है कि लगा दो थोड़ा। लगा दो। विक्स विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो बस। एडवर्टाइज देख देख के मतलब कुछ पता ही नहीं है। तो मैं बता देती हूँ आज एक विक्स का भी एक रहस्य। विक्स है ना, अमेरिका देश में इसका कंप्लीट बैन किया हुआ है। क्यों? मतलब अगर आप इसे विक्स लगाते हो तो आपको अस्थमा, जो अस्थमा होता है ना, तो अस्थमा की एक बीमारी और टीबी की बीमारी ज्यादातर मतलब क्या इससे होती है। और अगर अमेरिका में एक कानून है, अगर एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के बता दे कि विक्स यूज करना है तो उसे 14 साल की जेल और लाइसेंस भी उसका रद्द कर दिया जाता है। तो इतना सीरियस मैटर, इंडिया में इसका पूरा लाइटली यूज किया जा रहा है। इंडिया में मतलब इसका सीरियसनेस ही नहीं है, क्योंकि हम रोज टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं, विक्स विक्स विक्स, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, पता नहीं और कुछ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में? मतलब इंडिया की एक गवर्नमेंट ने क्या बोलते, गवर्नमेंट ने प्रॉक्टर और गैम्बल कंपनी को विक्स और कुछ और जैसे ट्रिपल 7 एंडोसल्फाइड ऐसे कुछ केमिकल्स, मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स बनाने की लाइसेंस दे दी गई है। तो ये उनका बहुत एडवांटेज लेते हैं और विक्स की एडवर्टाइजमेंट पूरे टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े अक्षरों पे करते हैं। इससे एक क्या होता है कि ना, आपके मन में ऐसे विक्स 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 रोज ही देखते हो तो मतलब लगता है कि हाँ, इससे कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका हम और फिर हम खरीद भी लेते हैं और हम यूज करते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि इसमें क्या मिला हुआ रहता है। इसमें एक बहुत क्या बोलती हूँ, एक बहुत बड़ा केमिकल नहीं, कैम्फर, पता है कैम्फर, कपूर, इसमें कपूर डाला हुआ रहता है। और आपने सुना है बॉडी को कपूर चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, लेड थोड़ा सा चाहिए और बहुत सारे सुने होंगे, पर सुना है कैम्फर चाहिए। कैम्फर बॉडी को नहीं चाहिए और आप उसे नाक में घुसा के लगाते हो, इसका मतलब आप उसे परमिशन दे रहे हो मेरे बॉडी पे जा, मेरे को अस्थमा दे करके। मतलब 1 out of every 10 अस्थमा पेशेंट इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। मतलब 10 पेशेंट अगर वर्ल्ड में है तो एक पेशेंट अस्थमा का इंडिया में है। इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज देते जा रहे हैं और लोग उसे लेते जा रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर में बिकने वाला यही है, विक्स वेपोरब। अब हम किसी से पूछते हैं कि भाई विक्स मत लगाए, ये मत कर, तो वो समझता नहीं है। वो क्या कहेगा कि पूरी दुनिया लगाती है और तू बोलती है कि विक्स नहीं लगाना। मतलब पूरी दुनिया खड़ा में पड़े, तुझे भी पढ़ना है उसी में। आप 25 ग्राम विक्स के लिए 40 रुपए, 50 ग्राम विक्स के लिए 80, ऐसे 1 kg विक्स के लिए 1600 रुपीज। पर आप ये 1600 रुपीज वाला विक्स खरीदोगे पर 400 रुपए किलो वाला बादाम नहीं खरीदोगे और 300 रुपए किलो वाला गाय का घी नहीं पियोगे। मतलब आप इसमें सिर्फ क्या मिला हुआ रहता है पता है? एक तो कैम्फर और एक पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली अगर आप बाहर जाओगे ना, अच्छे क्वालिटी का पेट्रोलियम जेली 60 to 70 रुपीज किलो में मिल जाएगा और ये बेचते हैं 1600 रुपीज मतलब पर केजी। और एक बात है, तो 1600 रुपीज पर केजी आप ऐसा विक्स लेना चाहोगे, पर अच्छी चीजें बादाम है, इतने सारे घर में
चीज मतलब अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई वो नहीं खाओगे। प्रेक्षा, तुम्हारा टाइम हो गया है और कितना है, कितने टॉपिक्स हैं आगे? लास्ट वो एक। बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू करना, और भी नरेंद्र कुमार जी को नंबर दिया जाए अभी, है ना? दीदी एक मिनट, एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बाद में कृति, अभी 2 लोग और है ना बोलने वाले। ओके ओके, कोई बात हाँ हाँ, अपन बाद में पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा तब पूछ लेना, ठीक है? प्रेक्षा, ओके ओके। नरेंद्र कुमार जी को अनम्यूट करना है मुझे। जय जिनेन्द्र। आपको ही बोलना है ना? नरेंद्र जैन। वेट, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मैंने कर दिया अनम्यूट। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ अंकल बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जय जिनेन्द्र सबको। सबसे पहले देवानुप्रियो, सर्वप्रथम मैं 2 लाइन निवेदन करता हूँ। अरिहंत देव मेरी सुन लो पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार। अरिहंत देव मेरी सुन लो पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार। देवानुप्रियो, सर्वप्रथम मैं लोकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने लॉकडाउन का इतना बढ़िया सदुपयोग कर देश और विदेश से 2000 व्यक्तियों को इस पुण्य कार्य में जोड़ा। इनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। बंधुओं, मैं खास जयपुर का निवासी हूं, लेकिन मैं कुछ सालों से बेंगलोर रह रहा हूं। मैंने अपने मदर और फादर के नाम से एक व्यक्तिगत स्थानक दुर्गापुरा में बना रखा है। काफी साधु संतों के संपर्क में आया, लेकिन मैं कभी भी नियम नहीं ले पाया। लेकिन लोकेश जी से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने रात्रि सोगन का त्याग, अष्टमी चौदस का स्नान का त्याग, डेली पोरसी और आदि कई लिमिटेड चीजों का त्याग मैंने किया। इसलिए मैं एक बार और लोकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज का मेरा विषय है, कौन कहता है पैसा साथ नहीं जाता, आपको ले जाना नहीं आता। आप लोगों ने, अंकल आप थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा सा। आप लोगों ने तो यही सुना होगा कि कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, लेकिन ये 100% गलत है। मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन और जो मैंने गुरुदेव से सुना और पढ़ा और अनुभव किया, मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ कि आप सब कुछ साथ ले जा सकते हैं। गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सब। हैं बंधुओं, एक छोटी सी बात यह है कि एक रुमाल आपके हाथ से गिर जाता है, कोई आपको उसको उठा के देता है तो आप उसको थैंक्स बोलते हो। वीर प्रभु ने, भगवान ने आपको इंसान भाव दिया, अनंत अत्यंत पुण्यवानी से ये मानव जीवन मिला। और मानव जीवन में भी जैन कुल जो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन जन्म लेने के बाद आप उस जन्मदाता भगवान को भूल जाते हैं और कभी भी ये प्रयास नहीं करते हैं कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं या एक सामयिक करूं। बंधुओं, मेरा विषय जो है उसमें अंकल आवाज कम आ रही है आपकी, बहुत स्लो आ रही है। आप चेक करिए ना, या फिर थोड़ा कुछ हेडफोन वगैरह लगा लीजिए। हेडफोन लगा रखा है। माइक थोड़ा सामने रख लीजिए फिर। अब आ स्पीकर रही पे। है? अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ, थोड़ा अच्छा चाहिए आवाज। और आया? अब आ रही है? एक बार आप निकाल दीजिए, या फिर स्पीकर निकाल के बोलिए, आप हेडफोन निकाल दीजिए पूरा, ऐसे ही बोल के देखो। अब आ रही है? हाँ अभी सही है ज्यादा। चलिए, तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब कुछ
परोक्ष रूप से निवासित भाव से धन का मैं हटाकर बिना हैंग का भाव से बिना फल की आशा के अगर कार्य करते हैं तो सब कुछ आप पा सकते हैं। बंधुओं, आप मेरे को पूछोगे आप क्या क्या साथ ले गए, क्या क्या साथ ले जाओगे? मैं चाहता हूं आज जो मेरे को मानव जीवन मिला है, जो मेरे पास आज सुविधाएं हैं सारी, मैं उनको सबको साथ ले जाना चाहता हूं। लोग हंस रहे होंगे, बोले कैसी बात कर रहे हैं, कैसे साथ ले जा सकते हैं? मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। बंधुओं, द्रौपदी का चीरहरण का आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, रामायण और महाभारत में भी देखा होगा। कि आप क्या सोचते हैं कि द्रौपदी का चीर कोई जादू से बढ़ गया? जादू से नहीं बढ़ा, जादू से कतई नहीं बढ़ा। उसको पूर्व जन्म में, पूर्व भाव में एक बकरी चराने वाली लड़की थी। वो जंगल में बकरियां चरा रही थी और उधर महात्मा अपनी निवृत्ति के लिए आए और उनकी लंगोट हवा में उड़ गई। महात्मा जी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा अंधकार हो जाएगा तो मैं लुकते छुपते अपने आश्रम में पहुंच जाऊंगी। उसने ये देखा कि महात्मा जी तकलीफ में हैं और उनके पास कपड़ा नहीं है। उसने अपने दुपट्टे में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और वो महात्मा जी को दे दिया। उन्होंने लंगोट बनाई और वो आश्रम चले गए। बंधुओं, अगले जन्म में महात्मा जी देवलोक में थे और वो द्रौपदी के रूप में आई। तो उसने जब चीर हरण हुआ, उन देवलोक से उन महात्मा जी ने उसका चीर बढ़ाया। इससे बात स्पष्ट होती है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पंडित पिक्चरों में भी आपने सुना होगा गाना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये हकीकत है कि उसने 1 मीटर भी कपड़ा नहीं दिया, उसको हजारों मीटर वापस मिला। बंधुओं, आपसे अपने चैट बॉक्स में आप डालिए आप क्या क्या साथ ले जाना चाहते हैं। उसका मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आप गाड़ी कैसे साथ ले जा सकते हैं, मकान कैसे साथ ले जा सकते हैं, दुकान कैसे साथ ले जा सकते हैं और मकान कैसे साथ ले जा सकते हैं। बोलिए अब क्या, कौन क्या ले जाना चाहता है? बंधुओं, आज जो भी आपको सुविधाएं मिल रही है वो पूर्व जन्म में आपने कुछ दिया होगा, कुछ पुण्य किए होंगे, उसी की वजह से मिल रही है। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि किसी ने बहुत ही सारपूर्वक बात कही है, पुण्यवानी बढ़ाओ चाहो सो फल पाओ। बंधुओं, मानव जन्म दुर्लभ है, अनंत अनंत पुण्यवानी से मिलता है और उसमें भी जैन कुल मिलता है। जैन एक नाम नहीं है, एक जाति नहीं है, एक सम्मान सूचक शब्द है। हमने कई बार सुना, कई बार अनुभव किया कि जब भी जैन लोगों को देखते हैं दूसरे समाज वाले उनको पूरा सम्मान देते हैं। बुजुर्गों से तो मैंने यहाँ तक सुना है कि वो ट्रेन में यात्रा करते थे तो टीटी जब टिकट में सरनेम देखता था उनकी टिकट चेक नहीं करता था। वो कहता था ये तो जैन है तो इनके पास टिकट जरूर होगा। बंधुओं, हमने कहीं एक जज से सुना कि जब 2 जैनियों का मुकदमा मेरे पास आया तो मेरे को ताजुब हुआ कि आप जैन लोग होके तो दुनिया का फैसला कराते हो, इतने समझदार हो कि आप कोर्ट में आए हो। बंधुओं, हमने कई बार हमने देखा कि मेरे किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन है और डॉक्टर राउंड पे आया है, वो कहता आप जैन हो, अब कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि 9 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है क्योंकि आप लोग तो वैसे भी रात को नहीं खाते हो। ये जैनियों की परंपरा, ये जैनियों का सम्मान, ये जैनियों की महत्वता। बंधुओं, बिल्कुल पुण्य बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा है। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं आपका बैलेंस बढ़ता जाता है, जैसे ही बैलेंस खत्म होता है बैंक वाले आपका चेक लौटा देते हैं, आपका चेक बाउंस कर देते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आप पुण्य अपने पुण्य अकाउंट में डालते जाते हैं आपका पुण्य बढ़ता जाता है, बैलेंस बढ़ता जाता है। जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाता है उस दिन आप और हम इस दुनिया से बाय बाय कर जाते हैं। बंधुओं, मैं पुण्य के बारे में आपको क्या बताऊं, पुण्य का खेल देखिए। एक व्यक्ति जिसके पुण्य प्रबल हैं वो ट्रेन के आगे और ट्रक के नीचे आके भी सकुशल बच जाता है, और जिसके पुण्य क्षण क्षीण होते हैं वो आदमी एक ठोकर से भी परेशानी में आ जाता है। बंधुओं, डॉक्टर भी सेम पेशेंट सेम ट्रीटमेंट सेम इलाज देते हैं,
और सेम सारी स्थिति है, फिर भी डॉक्टर कई बार जब अंतिम स्थिति होती है वो कहते हैं इसको दवाई की नहीं दुआओं की जरूरत है। और पुण्य जिसका प्रबल होता है वो पेशेंट ठीक होकर घर जाता है और दूसरा पेशेंट बरघाट में पहुंच जाता है। बंधुओं, आपने देखा होगा पुण्य का किस तरह का चमत्कार होता है। दो दुकान बिल्कुल पास पास में है, सेम माल भरा हुआ है, एक व्यक्ति की रेट भी कम है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिन भर शाम को खाली हाथ जाता है। और दूसरे आदमी की हम देखते हैं कि भीड़ लग रही है और उसको फुर्सत नहीं है। ये सब पुण्यवानी का खेल है। गुरु भगवंत कहते हैं खिलाकर खाओ पुण्यवानी बढ़ाओ। बंधुओं, आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग लोग खाना खाने से पहले एक चपाती अलग निकाल के रख देते थे, वो चाहे गाय के काम आवे या किसी अन्य के काम आवे, लेकिन वो खाने से पहले किसी को खिलाने की भावना रखते थे। बंधुओं, दो बच्चे एक ही स्थान पर एक साथ जन्म लेते हैं, एक अपना पूरा जीवन फुटपाथ पर अर्पित करता है, दूसरा राजसी काट भोगता है। ये क्या है? ये सब पुण्य की महत्व है। कोई भी व्यक्ति अगर ये गुमान करता है या अभिमान करता है या ये व्यक्त करता है कि ये घर, ये दुकान, ये मकान मैंने बनाया है, ये फैक्ट्री मेरी वजह से चल रही है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। पता नहीं किसकी पुण्यवानी क्या काम कर रही है। मैंने बिरला जी की जीवनी पढ़ी, उन्होंने एक जगह लिखा, मैं अपने एम्प्लॉय को कभी भी ये नहीं कहता तो कल से मत आना, क्योंकि मेरे को पता है पता नहीं किसकी पुण्यवानी से मेरी ये फैक्ट्री चल रही है, मैं ये कारोबार चल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बंधुओं, मैं आपसे ये निवेदन करूं, आप ये कहेंगे कि कोई ऐसा भी काम हो सकता है जो बिना कैसे पैसे खर्च किए आपकी पुण्यवानी बढ़ा सकता है। बहुत काम ऐसे हैं जिसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है और आप आपकी पुण्यवानी बढ़ा सकते हैं। मैं भी कई बार ये काम अपने ऊपर करके फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ। जैसे आप ट्रेन में और बस में सफर कर रहे हैं, कोई भी आपको बच्चा या महिला दिखती है, आप खड़े होकर उसको सीट दे दो। मैंने देखा 2-3 बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक महिला खड़ी थी, मैंने उसको सीट दी, सामने वाले ने देखा, उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई साहब आप यहाँ आ जाओ। इसका मतलब ये होता है कि कई बार अच्छे काम का और पुण्य का फल आपको इमीडिएट मिलता है। कभी भी आप स्थानक जा रहे हैं, भाई साहब चलो, भाभी जी चलो, आपको भी गाड़ी में ले चलता हूँ, अपने आप आपके पुण्य प्रबल होते जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई आदमी मिला और किसी ने आपसे रात को तकलीफ में है, कड़ाके की धूप में है, आपने लिफ्ट मांगी, आपने उसको लिफ्ट दी, आपके अपने आप पुण्य बढ़ गए। बहुत छोटे छोटे काम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक पुलिस वाला DYSP मेरे दोस्त है, मेरी इस आदत को देखकर उन्होंने मेरे को दिन टोक दिया, बोला नरेंद्र जी ऐसा मत किया करो, क्या पता जिसको आप लिफ्ट दे रहे हो कोई स्मगलिंग करके आया है, कोई डाका डाल के आया है, चोरी करके आया है। मैंने बड़ी विनम्रता से उनको कहा, मैंने कहा शर्मा साहब अगर अच्छाई करते हुए भी मेरी बुराई होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। एक बार आपने देखा होगा कि एक मेंढक को एक आदमी निकाल रहा था और जैसे ही निकाले उसको काट रहा था, फिर निकालता है, फिर कूद के वापस चला जाता, फिर निकाल रहा है। उसको लोगों ने समझाया, भाई तू इतनी ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये बार बार मेंढक को तो बचाना चाहता है, तेरे को चोट मार के वापस तालाब में जा रहा है। उसने कहा जब ये अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये इस तरह के काम है जिससे आप धीरे धीरे बिना कुछ खर्च करे भी पुण्यवानी बढ़ा सकते हैं। देखिए आप स्थानक में गए, लोग उठते ही प्रवचन उठते ही आपने कई बार देखा होगा बुजुर्ग लोग ने जहां भी गंदगी देखते हैं स्थानक में झाड़ू निकालने लग जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, स्थानक में जाएंगे, बुजुर्ग आदमी आखिर में सब आप तो अपना आसन वही छोड़ जाते हैं जो वहां से स्थानक से लेते हैं, अपनी दरी वही छोड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग आसन को उठाते हैं, दरी को उठाते हैं। इसका मतलब उनको ये पता है ये भी पुण्यवानी का काम है जिसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। इसलिए बंधुओं, मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मैं आप लोग किसी न किसी शुभ काम से अपनी पुण्यवानी को बढ़ाते रहें। और अब आप कहोगे मकान कैसे साथ ले जा सकते हैं। देखिए मैं जहाँ रहता था जयपुर,
मेरे सामने ही, जिसमें कुछ भी नहीं लगता है, छोटे छोटे सा अगर आपको विवेक रखेंगे, आपको लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया, लोगों की किस तरह की दुआ मिलती है। मेरा मकान है, उसके सामने एक विद्यास्तरीय स्कूल है। कई बार वहाँ संडे को एग्जाम होते हैं, पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, वो बेचारे पेड़ के नीचे धूप में बैठे रहते हैं, बेचारे वो फुटपाथ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ, मैंने कहा आप लोग अंदर बिराजिए, दो खाना वो अपने साथ लाते हैं, 2-4 बोतल पानी की निकाल दी, बेसमेंट में पंखा चला दिया, उनको बोला आप यहाँ बिराजो, भोजन करो, आराम करो। क्या हुआ, मेरा क्या लगा, मेरा मकान खाली है, फालतू पड़ा है, लेकिन उनको थोड़ी सी राहत मिली, उनको तो वो आदमी दुआ देंगे कि नहीं भगवान आपका भला करे। इससे आपके परिवार की और आपके संस्कारों का भी पता लग जाता है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, एक भिखारी जो भूखा है उसको आप खाना खिला के देखो, कितनी प्रसन्नता, कितनी दुआ वो आदमी देता है, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेसमैन है, अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो अपन 1 रुपया भिखारी को देते हैं, लेकिन 1000 रुपए का दिमाग लगाते हैं। गुरु भगवंतों को कहना है, तुम 1 रुपया देके सोचते हो गुटखा तो नहीं खा जाएगा, कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं पी जाएगा। गुरु भगवंतों को कहना तू अपना काम कर, तू अपना 1 रुपया दे रहा है, 10 रुपए दे रहा है, उतना ही दिमाग लगा, बाकी चीज उस पर छोड़ दे। कई बार मैंने देखा मेरे दोस्तों को, वो अड़ जाते हैं, भिखारी आया, अब तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को रोटी दे रहा हूँ, रोटी क्यों नहीं ले रहा है, वो कहता है नहीं मेरे को तो आप 10 रुपए दे दो। अपन उससे अड़ जाते हैं, नहीं मैं तो रोटी दूंगा। देखिए वो 10 रुपए मांग रहा है, कोई भी आदमी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। अगर वो 10 रुपए मांग रहा है, हो सकता है उसकी क्या मजबूरी हो, उसकी मजबूरी हो कि उसके घर पे कोई बीमार हो, उसकी माँ बीमार हो, उसको दवाई चाहिए, उसका बच्चा घर पे भूखा हो, उसके लिए कुछ ले जाना हो। इसलिए मैं, जो भी दीनहीन व्यक्ति है उसकी आप हमेशा ध्यान रखें और पुण्यवानी बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप पुण्यवानी बढ़ाएंगे, आपका भाग्य अपने आप चलता रहेगा। आज जो सब कुछ भी सुविधाएं आपको मिल रही है, इसी फॉर्मूले से मिल रही है कि कौन कहता है पैसा साथ नहीं जाता, आपको ले जाना नहीं आता है। आज आपके हमारे पास गाड़ी घोड़े मकान एसी सब कुछ है, ये मेहनत से नहीं है। मेहनत से होता कोई मजदूर जो 24 घंटे काम करता, पत्थर तोड़ता 12 घंटे, उसके पास बहुत पैसा होता। किस्मत से होता तो लॉटरी का टिकट खोलने वाले के पास बहुत होता। ये सब पुण्य है और पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे काम किए हैं, इसलिए वो सब चीजें आप साथ लाए हो। अब यही चीजें आपको और मेरे को अगर साथ ले जानी है, तो उसके लिए आपको और मेरे को अभी से तैयारी करनी है, अपनी पुण्यवानी बढ़ानी है, हर चीज में सहयोग करना है, शुभ शुभ सोचना है, दूसरों का भला कैसे हो सकता है उस पर हमेशा ध्यान रखता है। कोई भी पुण्यवानी बढ़ाने का मौका नहीं हाथ से जाने दें। लोकेश भाई ने हर क्लास में कोई न कोई एक न एक बात ऐसी बताई जिससे पुण्यवानी बढ़ता है। मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छे तरह से स्नान करता था, मैंने देखा नहीं पानी वेस्ट नहीं करना, अब मैं बहुत आधी बाल्टी से स्नान करता हूँ। कई बार मैंने देखा नहीं गर्म चीज को पानी में मिलाने से ठंडी होगी, जीवन से होगी। मैं गर्म पानी का गर्म पानी जिसमें करता हूँ उसको रसोई में नहीं रखता हूँ, उसके नीचे कुछ रखता हूँ। इस सब बातों पर विचार करते हुए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अपनी पुण्यवानी बढ़ाइए। और कौन कहता है पैसा साथ नहीं जाता, आपको ले जाना नहीं आता, इस फॉर्मूले को, कौन कहता है कुछ साथ नहीं जाएगा, इस फॉर्मूले को आप उल्टा कर दीजिए। बंधुओं, अंत में चतुर्मास 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। आप सब लोगों को चतुर्मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक से अधिक धर्माधार करने की विनती के साथ ही 1-2 निवेदन मैं आपसे और करता हूँ। चतुर्मास काल में मैंने प्राय देखा, मां सत्य जी के यहाँ आज सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, कृपया 4 बजे बाद श्रावक वहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करावे, क्योंकि 4 बजे बाद सत्य जी के और साधु भगवंतों के पलेवने का आवश्यक कार्यों का टाइम होता है। और अगर संत विराज रहे हैं तो श्राविकों से विनम्र निवेदन है, कृपया 4 बजे बाद वहां उपस्थिति दर्ज नहीं करावें, विवेक रखें, क्योंकि साधु भगवंतों की जो मर्यादा है, आपने देखा होगा आज तो आपको टाइम नहीं, 5 बजे भी जा रहे हो, 5:30 बजे भी जा रहे हो, 5:45 बजे भी जा रहे हो, गोचरी लाई रखी है, फिर भी आप जा रहे हो, हमारा सब मंगली, हमारा सब मंगली, हमारा सब मंगली। पुराने श्रावक इस बात का बहुत विवेक रखते थे कि 4 बज गए वो आ जाते थे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस चतुर्मास में अधिक से अधिक धर्माराधना कर आप और हमको अपने जीवन को सफल बनाना है।
जय जिनेंद्र। लोकेश जी का एक बार पुण्य, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। एक बात और निवेदन करूं मैं आपको, जेएनयू के लिए ही एक विशेषता है। मेरे आज जीवन सब सब्जियों का, फल फ्रूट का त्याग है, लेकिन फिर भी मैं यूएस 1 महीना रह के आया, 6-7 कंट्री घूमा। ये जेएनयू की ही विशेषता है कि प्लेन से लगाकर सब जगह आपको वेजिटेरियन के साथ जैन फूड अवेलेबल लिखा रहता है। ये जैन धर्म की, जैन कम्युनिटी की और जेएनयू की प्रति जो अपनी त्याग तपस्या है वो वर्ल्ड में नोन है। इसी के पीछे ये चलता है कि हर जगह आपको लिखा हुआ में, बड़ा यूएस जैसी जगह में आप सोच नहीं सकते हो 1 महीना वो आदमी वहां रह के आ जावे, घूम फिर के आ जावे, जिसके नीलोती के शोगुन जो आराधनिया काम में नहीं लेता हो, फल फ्रूट नहीं खाता हो, उसका कैसे होगा। लेकिन वहां सब जगह मेरे को मिल गया जैन फूड अवेलेबल। ये सब आप लोगों को जो भी कहने सुनने में आया हो, कोई भी अशुद्ध वाक्य आ गया हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको एक बार पुण्य, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत अच्छा था आपका सेशन। पलक संचेती, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। आपका नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। जय जिनेंद्र, हेलो। पलक संचेती, मुंबई से। आपकी आवाज सही नहीं आ आज रही है। मैत्री भावना के बारे में। हेलो, हाँ, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है क्या घर पे? 1 मिनट, हाँ मैं चेक कर रही हूँ, एक सेकेंड। Can you ask everyone? अभी नहीं आ रही है आवाज, पहले आ रही थी बट हैंग हो रहा है। अच्छा, ask to unmute. Okay, हेलो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी सही है। ओके। मैं पलक संचेती, मुंबई से। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले लोकेश भैया को थैंक यू बोल के स्टार्ट करना चाहूंगी क्लास, कि उन्होंने ओवर द लॉकडाउन बहुत धर्म सिखाया है हमें, और मतलब ये चांस दिया है मुझे आज कि मैं थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं मैत्री भावना, मेरा टॉपिक आज है मैत्री भावना। तो मैत्री भावना को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कि क्यों मैत्री भावना करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या होता है मैत्री भावना और कैसे करते हैं। तो मैत्री भावना के लिए सबसे पहले क्यों करने चाहिए मैत्री भावना। तो मैत्री भावना मतलब इट मीन्स कि मैं पूरे लोक में जितने भी जीव हैं उन सबको मेरी तरफ से मैत्री भेजती हूँ, किसी के साथ मेरा कोई वैर नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सबसे अपना वैर खत्म करें। तो क्यों करना चाहिए हमें मैत्री भावना। तो ऐसा है कि मतलब लोकेश भैया और अमृत सा ने हमें बहुत बार मनुष्य भाव की दुर्लभता बताई है, बट मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपना जीव जो अपनी आत्मा है वो अव्यवहार राशि में थी, अनंत काल तक अव्यवहार राशि में थी। वहां से जब बहुत अकाम निर्जरा की हमने और बहुत अनंत पुण्यवानी थी अपनी, तब व्यवहार राशि से एक जीव निकल के सिद्ध हुआ। तब हमारा नंबर निकला कि हम अव्यवहार राशि से निकल के व्यवहार राशि के अंदर आए। व्यवहार राशि में आए तो भी उसमें हम मतलब आते ही मनुष्य भाव में आ गए क्या? तो नहीं, हम सबसे पहले एक इंद्रिय में गए। एक इंद्रिय में हमने अनंत जन्म मरण किए, हर एक योनि में जन्म मरण किया। फिर कहीं जाके बहुत अकाम निर्जरा की, तब कहीं जाके हमें बेइंद्रिय मिला, उधर हर योनि में जन्म लिया, असंख्यात काल बिताया। फिर हमने तेइंद्रिय में जन्म लिया, फिर चौरिंद्रिय में, फिर पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय में आ गए तो भी सन्नी पंचेंद्रिय बने क्या? नहीं, असन्नी पंचेंद्रिय बने। जितने भी असन्नी जीव योनियां हैं उन सब में जन्म मरण किया। उसके बाद हम सन्नी बने,
तो भी तिर्यंच बने। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली मनुष्य बन गए, तिर्यंच बने। तिर्यंच सन्नी पंचेंद्र में जितनी भी योनियां हैं सब में जन्म मरण किया। ऐसे करते करते अकाम निर्जरा होते होते हम फाइनली अनंत पुण्यवानी हुई, तब हमने एक मनुष्य जन्म पाया। अब ये मनुष्य जन्म तो मिल गया, अब क्या करना है? हम यूजुअली मनुष्य जन्म अभी हम मनुष्य जन्म में हैं, हम क्या कर रहे हैं? मजाक मस्ती ऐश मौज इसमें टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जैसे किसी को भी पूछो कि मतलब आप टीवी क्यों देखते हैं या आप गेम क्यों खेलते हैं, तो टाइम पास के लिए। आप इधर क्यों जा रहे हैं, टाइम पास के लिए। मतलब अपन ने इतने जन्म मरण क्या टाइम पास के लिए किया था? इतनी अनंत जीव में जो जन्म मरण किया अपन ने, क्या इस जन्म को पाके हमें टाइम पास करना था? इसके लिए हमने इतने जन्म मरण किए। तो टाइम पास करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हम पूरा दिन सामायिक लेके बैठे, वो भी नहीं हो सकता। अगर वैसा होता तो हम आज मारासा बन जाते जरूर, बट वो भी हमारी मजबूरी है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम पूरा दिन मतलब सामायिक में भी नहीं रहें, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना हो, पास ना हो और धर्म में भी लगे। तो उसका एक बहुत ही इजी तरीका बताया है भगवान ने। महावीर स्वामी ने हमें बहुत ही इजी धर्म बताया है कि हमारे पास भाव है। भगवान ने हमें भाव प्रधान धर्म बताया है, मतलब मन से, वचन से, काया से, इन तीनों में से मन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। तो अपने मन के जो भाव हैं उसके हिसाब से अपने जो भी कर्म हैं वो बंधते हैं, राइट। तो अभी मैं इजी सिंपल तरीका बैठे बैठे सोते सोते खाना धर्म कर सकते हैं। सामायिक की जरूरत नहीं, तपस्या की जरूरत नहीं, सोते सोते आराम से धर्म करिए। तो उसके लिए है मैत्री भावना। मैत्री भावना क्या है? मतलब सबने सुना होगा, मिथि में सवे बुएसु वेरम मज्जम न के नहीं। मतलब इस लोक में जितने भी जीव हैं सबके साथ मैत्री है, किसी के साथ मेरा कोई वैर नहीं है। ये लाइन सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, मतलब इतना शांति और इतना फ्रेंडलीनेस और इतनी अच्छी वाइब्रेशन निकल रही है अपने से कि मतलब हम ये लाइन सुन के कि मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, पूरे लोक में जितने भी जीव हैं सबके साथ मेरी मैत्री है, इस चीज को सुन के इतना सूदिंग लग रहा है अपन को। तो कैसे, मतलब अगर इसको प्रैक्टिस करें तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है भाभी। इन मतलब सबसे पूछिए कि किन किन को मोक्ष में जाना है। ठीक है, हाथ खड़ा करिए। किन किन को मोक्ष में जाना है? पलक जी अपन सबको मोक्ष में लेके जा रहे हैं, तो अपने हाथ खड़ा कर दिया है। किसको किसको लेके जाना है पलक जी बताइए। सबको, सब जाएंगे अपन जरूर। मोक्ष में जाने के लिए हमें उसका उल्टा करना है, क्षमा। क्षमा ही एक ऐसी चीज है जिससे अपन मोक्ष की ओर जा सकते हैं। तो क्षमा किसको करनी है? दो चीजों को क्षमा करनी है, सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को। वो कैसे हम आगे देखेंगे, बट अपन को सबसे पहले खुदना है, उसके बाद दूसरों को क्षमा करना है। सोमा भाभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ चेंज करना है तो मुझे बता दीजिए ना। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये ऐसा कुछ क्लास। क्या चेंज करना है? सही सब मैं नहीं एवरेज, ओके नो प्रॉब्लम। ओके तो अपन सबको मोक्ष में जाना है, तो उसका उल्टा करेंगे हम क्षमा। अब किस किस को क्षमा करेंगे हम? तो सबसे पहले खुद को क्षमा करेंगे, फिर दूसरों को क्षमा करेंगे। अब मतलब किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने अपना बहुत इंसल्ट कर दिया किसी के सामने, या किसी ने हमें मार, किसी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन इन सबको क्षमा करना है। अब वो कैसे, वो ओवर मतलब थोड़े टाइम में बताती हूँ मैं। उसके पहले सिर्फ एक स्टोरी बताना चाहती हूँ
कि 2 फ्रेंड्स थे, एक था रामू, एक था शामू। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और दोनों ने सोचा कि हम अपनी फ्रेंड्स, मतलब हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हम साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, 1-2 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन रामू ने सोचा कि ये सब धन मैं ही हड़प लूं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा चाल चलता है और शामू को धोखा देके रामू ने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया। अब शामू को सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, मतलब व्यापार में नुकसान हुआ। सेकंड, उसके मानसिक तनाव बढ़ा, उसका मेंटली उसके बहुत इफेक्ट हुआ इस चीज का। थर्ड, उसके मेंटल लेवल की वजह से उसका पूरा फिजिकल हेल्थ खराब हुआ। और फोर्थ, उसकी फैमिली को बहुत इफेक्ट हुआ इस चीज से। तो रामू ने सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान, उसकी वजह से शामू के पूरी लाइफ, अब उसके पास सारा पैसा था, सब कुछ, और शामू अपने मतलब अपने स्ट्रेस में था और वो सब, और उसकी वो वाली जन्म खत्म हो गई। क्योंकि जरूरी नहीं है हर कर्म उसी जन्म में मिले, राइट। तो दोनों का जन्म खत्म हो गया। अब कुछ जन्मों बाद या कुछ मतलब 10 जन्म, 15 जन्म, 100 जन्म, समझो 100 साल बाद वो दोनों वापस आमने सामने आते हैं। तो क्या आप लोग बताइए कि क्या उन दोनों में जब आमने सामने आएंगे तब कुछ वाइब्रेशंस या कुछ हलचल होगी उनके मन में आपस में? जरूर होगी, क्योंकि उन दोनों का वो वैर बंधा हुआ है, उन दोनों के कार्मिक अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। तो उनका वो वैर, अब इस बार क्या होगा, रामू के साथ शामू कुछ गलत करेगा। ऐसा करेगा कि उसके फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हेल्थ में प्रॉब्लम हो और उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो। सेम चीज शामू रामू के साथ करेगा, लेकिन तभी रामू को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो सोचेगा मैंने इस जन्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सबका अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसके पास वो आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमें ये पूरी स्टोरी पता है 100 साल की, इसके लिए हम ये बोल पाएंगे कि क्योंकि उसने पिछले भाव में ऐसे कर्म किए थे, उसको इस भाव में ऐसे कर्म वापस मिल रहे हैं। तो क्या हम सब अग्री करते हैं कि ये रामू को उसके कर्म की वजह से मिला है इस भाव में? जी हाँ। तो अगर मतलब रामू के लिए हम ये चीज कह सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए ये चीज कह सकते हैं कि अपने साथ जो भी हो रहा है वो हमने अपने पूर्व कर्म की वजह से हो रहा है, जो भी अपने साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि हिला दो, मुंडी जो हिला भी दो, सब कुछ एक बार मुंडी हिला दो। बरोबर है, जो हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, पलक जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारी कर्म जैसे श्यामू के साथ हुआ वैसे। बरोबर है, हाँ ठीक है। पलक आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नर्वस क्यों होते हो, आराम से बोलो। पहली बार ले रही हूँ इसके लिए। कोई बात नहीं, सब काम, शादी भी पहली बार ही करी है। हाँ सही बात है। बी कॉन्फिडेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो अब रामू और शामू का ये वैर जो है वो क्या आप मानते हैं कि इधर खत्म हो जाएगा? मतलब शामू ने उसका बदला ले लिया, अब क्या ये वैर खत्म हो गया? प्लीज कोई एक जन आंसर दे। भैया आप प्लीज पूछिए किसी को। अच्छा हाँ हाँ पूछ तो। हाँ दिलीप कुमार जी बताना चाह रहे हैं। हाँ एक ये वैर खत्म नहीं होएगा, ये बढ़ता ही रहेगा वापस। हाँ जी, वैर खत्म नहीं होएगा, ये बढ़ता ही रहेगा वापस। हाँ जी। तो हो सकता है कैसे कि ये वैर या तो ये वैर ऐसे खत्म नहीं होगा। हम सोचते हैं कि पिछले जन्म का जो किया वो हमें वापस मिल गया, तो उसकी वजह से ये खत्म हो गया, ये जो कनेक्शन है। बट ये खत्म नहीं होता है इधर जब तक। अब इस बार क्या होगा? एक मिनट। हाँ जी, ये सेम क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं मोहित भैया से, वो कुछ बताना चाह रहे हैं।
हाँ, ये वेर खत्म हो सकता है अगर वहाँ पे एक जना कोई भी रुक जाए आगे, उसको हाँ वापस जी, वेर हाँ नहीं जी, मान ले। हाँ जी, मैं यही बोल रही थी, बराबर है भैया आपकी बात। अब इस बार क्या होगा, रामू सोचेगा कि मैंने तो इस भाव में ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसने मेरे साथ गलत किया, तो इस बार रामू फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सोचेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा अगले भाव में कि कुछ ना कुछ वापस उनका वैर चलता रहेगा, जब तक एक जीव उन दोनों में से एक जन ये नहीं सोचे कि ये मेरे पिछले भाव का कर्म है जो मेरे पास वापस आ रहा है, इसको मैं संभाव से सहन कर लूं, या फिर ये नहीं सोचे, कोई भी एक जन को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे ये वैर खत्म करना है और एक जन को ये चीज छोड़नी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये वैर खत्म होगा। तो इसके लिए जब भी अपने पास कुछ ऐसा आता है प्रसंग, ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो उस चीज को हम सहन तो कर रहे हैं, लेकिन सही भाव से नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही भाव से करेंगे तो वो कर्म उधर ही खत्म हो जाएगा। अगर अपने भाव सही नहीं है उस वक्त, तो हम फिर वो चीज अगले भाव में भी हमें भुगतनी पड़ेगी। करो तो मैं तो जाऊंगी बेटे। चलो, हमने मान लिया कि हम समझ गए कि अपने पूरे भव के कर्म हमें वापस मिलेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम ये वैर हमेशा के लिए मिटा सकते हैं बिना उस वैर को मतलब भोगे? तो उसका रास्ता है सिंपल मैत्री भावना। मैत्री भावना सिंपल 2 लाइन है कि मैं जो भी जीव मेरे से वैर बंधा हुआ है, किसी भी जीव का, उसको मैं अपने माइंड में लाऊं, उसके बाद उसको मैं अपने सामने लाऊं और हाथ जोड़ के ये सोचूं कि मेरा आपसे कोई वैर नहीं है, मैंने जो पिछले भव में किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और मैं आपसे मैत्री भावना स्थापित करती हूँ आपके साथ। मतलब मैं आपको मैत्री वाइब्रेशंस भेजती हूँ। वाइब्रेशंस का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब अगर किसी से हमने कुछ झगड़ा कर लिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी से हमने मतलब गुस्सा कर दिया किसी के ऊपर, तो या तो इमीडिएटली सॉरी बोल दे, और अगर इमीडिएटली नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ ऐसा है कि सामने वाला हमें मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा उसी टाइम, तो हम 5 मिनट के लिए साइड में जाएं और उधर ही उनको वाइब्रेशंस भेजे, ऊर्जा भेजे अपने अंदर से कि मैंने जो किया उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। मतलब 2 चीजें हैं कि एक तो इस भव में वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए हमें पहले उनको क्षमा करना है, और हमने जो पिछले भव में किया है उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगनी है। 2 चीजें हैं, एक क्षमा करनी है, दूसरी क्षमा मांगनी है। पहले क्षमा करेंगे तभी हम क्षमा मांग पाएंगे। तो क्षमा करने के लिए सबसे पहले किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उनको मैं सामने लाके उनको मैं माफ करूंगी सबसे पहले। उसके बाद जो मैंने पिछले भव में उनके साथ गलत किया है, जरूर किया है तभी मेरे पास वापस आ रहा है, तो उस चीज के लिए मैं सोचूंगी, मेरी तरफ से वाइब्रेशन भेजूंगी कि मैं उस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये वैर का जो कनेक्शन है, ये जब तक 2 जन में से एक जन ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे ये वैर खत्म करना है, तब तक ये वैर खत्म नहीं होने वाला है। अपने भगवान ने प्रतिक्रमण बताया है, मतलब हर रोज प्रतिक्रमण करने का बताया है कि आज मैंने जिन जीवों की विराधना की, ऑब्वियसली किसी को हर्ट किया है तो उनके साथ मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन बना है, तो उनको मैं इमीडिएटली उसी दिन सॉरी बोल दूं, प्रतिक्रमण कर लूं। जैसे मैंने कोई धागा बांधा मेरे हाथ में, वो धागे का गांठ जिस दिन बांधा अगर उसी दिन खोलने की कोशिश करूं तो जल्दी खुल जाएगा। वही अगर मैं 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद जब उस पे पानी गिर गया, बहुत सारी चीजें हो गई और वो टाइट हो गया, तब मैं खोलने की ट्राई करूंगी तो बहुत मुश्किल होगा। तो आज अपने पास ये समझ है कि हम ये वैर को खत्म करना है और क्यों ये वैर बन रहा है वापस आज अपने पास ये समझ है, तो इस समझ को यूज करके वैर तो नहीं बांधना है किसी से, और जो बंधा है उसको काटते जाना है। क्योंकि आज मनुष्य वो मिला है, कल हम कुत्ता बिल्ली बनेंगे, सपोज जस्ट सेइंग कि हम कल कुत्ता बिल्ली, तब हमें समझ नहीं रहेगी, तब हम सिर्फ वैर बांधते जाएंगे। आज समझ है तो खुद से सामने होके, मतलब संवत्सरी पर्व आने में टाइम है, बट मतलब चौमासे में क्लास नहीं होगा इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, मतलब आज ही ले रही हूँ ये टॉपिक।
कि हमें आज समझ है तो आज ही जो भी पूरे मतलब अपने मेमोरी लेन में जो भी है, जिनके साथ भी हमने कभी कोई वैर बांधा है, तो उनके लिए हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। सबसे पहले उनको क्षमा करें, फिर हमने जो पिछले भाव में उनके साथ किया है उसके लिए क्षमा मांगे। और ज्यादातर ये अपने मोस्टली अपन जिनके साथ उठते बैठते हैं हर रोज उनके साथ होता है। मतलब ऑफिस में किसी के साथ, घर में किसी के साथ, या अपनी बाई आती है उनके साथ, अपने स्टाफ आते हैं उनके साथ, सबसे ज्यादा उनके साथ होता है। तो उन सब से अगर आपको डायरेक्टली सॉरी मांगने में शर्म आती है तो अपन मन से अपने वाइब्रेशंस भेजे। और ऐसा नहीं है कि दिन में 5 मिनट कर लिया, मतलब आप दिन में 5 मिनट ट्राई करिए, 10 दिन ट्राई करिए, मैं लिख के देती हूँ आपको, जरूर थोड़ा बहुत चेंज आएगा। मतलब अगर वैर की गांठ ज्यादा है तो थोड़ा आएगा, अगर वैर की गांठ कम है तो वैर खत्म हो जाएगा। तो आप जरूर ट्राई करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में 5 मिनट कर रहे हैं और बाकी के 23 घंटे हम उनके लिए मतलब बुरे भाव रख रहे हैं, तो काम नहीं करेगा। सबसे पहले उनको क्षमा करना पड़ेगा, फिर 5 मिनट के लिए आप जरूर ट्राई करें, 5 मिनट से चालू करके। ऐसा नहीं है कि ये वैर सिर्फ अपन मनुष्यों के साथ बांध रहे हैं, हम पूरे लोक में जितने भी जीव हैं सबके साथ बांध रहे हैं। सपोज कोई कॉकरोच आ गया तो हमें कॉकरोच पे गुस्सा आ जाता है, कॉकरोच को पकड़ के फेंक देते हैं हम, तो वो सब मतलब ऑल आउट लगाते हैं, तो जीवों को मतलब मच्छरों को मारते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम वैर बांध लेते हैं। तो पूरे लोक में सबसे पहले तो जिनके साथ हमें याद है, जो हमारे लाइफ में हुआ है, उन सब जीवों से माफी मांगनी है। उसके अलावा जो भी लोक में जीव हैं उन सबको मैं मैत्री भावना भेजती हूँ। क्या है मैत्री भावना? मैं एक और बार बोलती हूँ कि इस लोक में जितने भी जीव हैं उन सब से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव के साथ मेरा कोई वैर नहीं है। मैं आप सबसे, मैंने जो आपके साथ गलत किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सिंपल है मैत्री भावना। और अगर एक भी जीव के साथ वैर रह गया तो मोक्ष नहीं है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि हम कब कैसे कितना ज्यादा हो सके, 5 मिनट तो स्टार्टिंग के लिए बोल रही हूँ मैं, अपन को पूरे दिन मैत्री भावना रखनी है और सभी जीवों के प्रति अपने मैत्री भाव भेजे। और जैसे आज कोरोना चल रहा है, कोरोना का बहुत मतलब पैंडेमिक चल रहा है सब जगह, तो कोरोना के जीवों को हम इच्छामि दुक्कडम बोल सकते हैं। कोरोना के जीवों से हमारा कुछ ना कुछ वैर रहा होगा जब वो पूरा ग्लोबली इतना परेशान कर रहा है सबको, तो उनको जरूर हम मैत्री भावना भेज सकते हैं। और एक चीज, अपने आगम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे उन्होंने मैत्री भावना रखी है। जैसे गतसुकमाल मुनि हैं, उन्होंने सौमिल ब्राह्मण के प्रति मतलब उन्होंने 99 लाख भाव के पहले का जो वैर था उसको उन्होंने संभाव से सहन किया और उनके प्रति द्वेष नहीं रखा, उनके प्रति भी मैत्री भाव रखा, तब कहीं जाके उनको मोक्ष हुआ। अगर वो उस जगह, उनके पास पूरी ताकत थी, उनके पास कृष्ण महाराज का पूरा सेना था कि वो सौमिल ब्राह्मण को 1 सेकेंड में मतलब खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मैत्री भाव और संभाव रखने का चूज किया, इसकी वजह से उनको आज मोक्ष हुआ। और क्षमा करने में और मैत्री भाव रखने में बहुत ताकत लगती है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, मतलब हिम्मत लगती है किसी को क्षमा करने में। गुस्सा करना इज नेचुरल, अपन 1 सेकेंड में कर सकते हैं, लेकिन क्षमा करने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। इसीलिए भगवान ने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब क्षमा वीरों का भूषण है। तो आप सब, हम सब वीर बने, महावीर बने। इसी भावना के साथ मैं इस मौके को यूज करके इधर जो भी हैं अपन अभी प्रैक्टिकल कर लेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब से हम मैत्री भाव करते हैं, सबसे खमत कामना करते हैं, किसी के साथ मेरा कोई वैर नहीं है और मैं सबको मैत्री भावना भेजती हूँ मेरी तरफ से। जरूर आप सब एक दूसरे को ये मतलब अभी जितने भी जन हैं वो सब अपन एक दूसरे को भेजते हैं, और इसी भावना के साथ कुछ भी किसी का भी मन दुखा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच पलक, थैंक यू। जय जिन देवानुप्रिय।
देखो हमारे क्रीम मेंबर ने भी इतनी अच्छी अच्छी क्लास ली, 3 क्रीम मेंबर ने आज क्लास ली है। पहले प्रेक्षा ने, फिर नरेंद्र कुमार जी ने और अब पलक ने। प्रेक्षा कर्नाटक से, नरेंद्र कुमार जी बेंगलोर से और पलक मुंबई से। छोटी छोटी चीजें देखो कैसे टीम तैयार हो गई। अब परसों वापस 3 और नए क्रीम मेंबर्स है, उनकी क्लास है। कल स्वाध्याय की क्लास है, लगभग कल साधना की नहीं है, स्वाध्याय की क्लास है कि स्वाध्याय में जो भी लोग जाएंगे वो कैसे रहते हैं, 8 दिन कैसे रहना होता है, 8 दिन कैसे जीवन जीना होता है, क्या दिन होता है, क्या दिनचर्या होती है, कैसे रह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो कल स्पेशल क्लास है, सिर्फ केवल 3 दिन और क्लास है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। 4 जुलाई से कोई क्लासेस लगभग बच्चों के अलावा नहीं होगी। बीच में 1-2 क्लास केवल क्रीम या एक्टिव मेंबर्स की अगर जरूरी पड़ा, मुझे सबको कन्वे करना है, लिया तो वो ले लूंगा। फॉर्मली क्लासेस संवत्सरी तक नहीं है, यही डिसीजन है, संवत्सरी तक कई क्लासेस नहीं लेंगे। आपको इतना मैटर दे चुके हैं, आपको इतनी भावना दे चुके हैं कि आप इन 50 दिनों में भगवान के धर्म को अच्छी तरह से घर पे करें, समझें, 12 व्रतों को लिखे, और भी नियरेस्ट गुरु भगवंत आए हैं तो वहां जाएं, वहां धर्म आराधना करें, घर में करें। वहां लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे, कुछ रीजंस की वजह से प्रवचन भी अभी नहीं हो पा रहे, तो घर में करें, पढ़े, कुछ न कुछ पढ़े। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है तो ऑर्डर करें, ऑर्डर करने के लिए मैसेज करें और आपके घर पे ऑर्डर आ जाएगा। 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाएंगे। काफी जनों के ऑर्डर अभी पहुंचने भी लग गए हैं, पर आए हैं मैसेज। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। JSST में जैनत सुरक्षा संघ, जो पिछले 4.25 सालों से शुद्ध भावना से काम कर रही है। भावना शुद्ध है तभी इतने लोग जुड़ रहे हैं। भावना एकदम जिन शासन को आगे बढ़ाने के, इसलिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए ऐसे यंगस्टर्स लोग जुड़ रहे हैं। एक ही भावना है, मेरा शासन आगे बढ़े। तो 3 क्लासेस है, कल है स्वाध्याय की, परसों है क्रीम मेंबर्स की, 3 और क्रीम मेंबर्स, उनकी क्लासेस है, और पहले दिन लास्ट 3 जुलाई को है साधना, कि मैं 50 दिन कैसी साधना करूं। भैया मुझे नहीं पता, मैं पहली बार अभी जुड़ी हूँ धर्म से, नया नया करने लगा, मुझे बताओ मैं 50 दिन क्या क्या ध्यान रखूं। देखो नरेंद्र कुमार जी ने बताया जिंदगी पर लीलोती की शोकन है, तो हम 50 दिन कर सकते हैं, 50 में से 25 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या क्या शोकन रख सकते हैं, कैसे मेरे 50 दिन को सक्सेस कर सकते हैं, उसकी बात हम 3 जुलाई को करेंगे। तो भूले नहीं, पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पे जो रह गया वो रह गया। आज भी 1000 टारगेट पूरा अचीव हुआ था, 1000 बहुत बड़ी बात है। क्रीम मेंबर्स के लिए भी 1000 लोग आए, सबने सुना। इवन मतलब लोग है ना अपन से जुड़े हैं, पर्टिकुलर के लोकेश भैया से नहीं, प्रेक्षा से नहीं, लोग JSS से जुड़े हैं। तो JSS के प्लेटफॉर्म पे जो भी जुड़कर आगे से आगे शासन को बढ़ाना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो क्रीम मेंबर बनना चाहे, एक्टिव मेंबर बनना चाहे, किसी भी जोन के, प्रेक्षा से संपर्क करे। नॉर्मल मेंबरशिप लेना चाहे JSS टीम की, कोई भी ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ना चाहे तो प्रियंका जी से संपर्क करे, कोई भी आइटम ऑर्डर करनी हो तो लक्ष्मी से संपर्क करे। और वो बता दो, तो वो बॉटल वाला आज मैं साउथ मुंबई गया था तो बॉटल वाला लेके आया हूँ। जिनको भी बॉटल वो सामने बॉटल वाला भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक खोल के दो, मैं बता देता हूँ आपको लाइव, उस दिन शायद बता नहीं पाया था, दे दो। ऐसा आता है बॉटल वाला, जिसके अंदर क्या होता है, ये चीज होती है, ये नॉर्मल बॉटल पे ऐसे ऐसे लग जाता है, ढक्कन की तरह लग जाता है। अब बॉटल को उल्टी कर दो, पानी छन जाएगा। नॉर्मल ये नल के नीचे लगता है वो वाला नहीं है, इसके अंदर चूड़िया है तो उसके अंदर लग जाता है। ये भी काफी लोगों ने ऑर्डर लिखाए हैं, अभी मुंबई में इधर मिलता है तो यहाँ से हम भेजेंगे जोधपुर और आपका सामान निकल जाएगा। ठीक है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन बहुत प्रॉपर चल रहा है, काफी जनों ने बच्चों के रजिस्ट्रेशन करा दिया है। लिमिटेड सीट्स ही है, सबको तो ले नहीं पाएंगे, तो बच्चों के रजिस्ट्रेशन दिनेश गोलेचा के पास कराएं। ऑटोमेटिक वॉच में मैंने कल भी बता दिया है, पहले तो थोड़ी सी कॉस्टली वॉचेस थी, लेकिन अब 2000 से 20,000 सारी वॉचेस, 2000 से भी वॉचेस चालू है। जो चाबी वाली होती है वो भी है, ऑटोमेटिक भी है। वॉचेस ऑर्डर करना चाहे वॉचेस ऑर्डर करें। पर्यूषण धर्म ध्यान में घड़ी पहनोगे, टाइम देखोगे, सेल की घड़ी नहीं चलती है। स्थानक उपाश्रय मंदिर जाते सेल की घड़ी पहननी नहीं होती है। अगर जिनको घड़ी पहनने का शौक है वो घड़ी भी पहनो, दिन भर पाप भी लगाऊं, जितना मूवमेंट होता है उसकी हिंसा होती है, तो क्यों ना मैं ऑटोमेटिक वॉच पहनूं। जैसा मेरा बजट है वैसी वॉच पहनूं। वॉच के लिए श्राविका जी से संपर्क करें। ठीक है, और भी अभी आज के जो क्लास हुई थी उसके प्रश्नोत्तर भी पूछे हैं 2-4 जनों ने, तो प्रश्नोत्तर भी चलेंगे। उसके अलावा गूगल फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज गूगल फॉर्म भरे। गूगल फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मितांशु भैया से संपर्क करें। हेल्पलाइन सेंटर नंबर रोज भेजे जा रहे हैं, उनको सेव कर ले। किसी जो लोग भी JSS ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़े, उनका और हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और ठीक है, डन डन। अभी जब प्रश्न थोड़े से क्वेश्चन आंसर चल लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं।
विक्स के लिए अल्टरनेटिव क्या है? विक्स के लिए अल्टरनेटिव क्या कहते हैं? प्रेक्षा बताओ। भैया विक्स के लिए है ना, या अगर आपको खांसी है तो या तो गर्म पानी पियो, नमक का कुल्ला करो। सर्दी है तो मतलब या तो हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो, गर्म पानी की भाप ले सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग विक्स। मतलब विक्स में मैं, और लास्ट एक पॉइंट भी भूल गई बोलना, कि नॉर्मल विक्स में है ना 5.25 ग्राम्स का कैम्फर रहता है, कपूर रहता है। अगर एक छोटा सा बच्चा 5 मिलीग्राम भी मतलब सूंघ ले या कंज्यूम कर ले तो वो मतलब मर सकता है। मैं और एक बात भी बोलना चाहती हूँ, मेरे को कोई कंपनी पे द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो बस जो सही है वो बता रही हूँ। और जैसे पलक दीदी ने कहा, मुझे किसी भी कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोडियम लॉरेट सल्फेट डाले, पॉइजन डाले। और मेरी इंटेंशन वो नहीं था, मैं कंपनी को नीचे नहीं दिखा रही हूँ किसी भी कारण से। और जैसे मैंने बोला भी था कि 4 नंबर का कोड रहो तो आप छील सकते हो। तो मेरा बस आपका कंसर्न था, ऐसा नहीं है कि एकेंद्रीय जीव की हत्या करो या उसे तकलीफ पहुंचाओ। एक बात भी बहुत अच्छी भावना बोल देती हूँ। हाँ, कृति पूछो। कृति है अवेलेबल? कृति पूछो। हाँ प्रेक्षा दीदी, ये एप्पल पे है ना, देखो 4174 लिखा है। हाँ तो ये इसमें भी है ना, ये इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और ये है ना गंदे सॉइल में ग्रो किया हुआ रहता है। और ये सारी चीजें YouTube पे अवेलेबल भी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं वीडियो देखने से ज्यादा। हम देखेंगे तो हमको बहुत जानकारियां मिलेगी। हाँ, कोई भी नंबर स्टार्ट होता है वो सब। निकिता संघवी मुंबई, निकिता संघवी मुंबई, दीक्षा, दीक्षा। हेलो, जय जिनेंद्र साहब। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही, इसने जो दिखाता है किधर डाबर, अरे नहीं दिखा तो वीडियो। डाबर रेड टूथपेस्ट है, वो सेफ है? तो क्या वो बच्चों के लिए भी सेफ हो सकता है? नहीं, मैंने सिर्फ 4 केमिकल्स के नाम बताए थे। वही केमिकल के बारे में ही पूछ रही हूँ। दैट उसमें नहीं है केमिकल, वो हमारे घर पे रेगुलर मैं यूज करती हूँ। अगर उसमें नहीं है तो आपको बच्चे को जब कराते हो तो ध्यान से कराना चाहिए कि मतलब केमिकल्स तो है ही है, बस वो पॉइजन वाला केमिकल नहीं है, तो आपको ध्यान से कराना है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मुंह में डाल दे, ध्यान से करा देंगे तो इट्स ओके। ओके, नहीं दैट कोलगेट और वो अपन अवॉइड करते हैं एज इट। इसके लिए जो कोलगेट के सामने वो सेफ है? सेफ है, मतलब अगर आप इंग्रेडिएंट्स 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो वो सेफ है। हाँ, दीक्षा बोलो। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा। पिंकी चोपड़ा। दीक्षा काल दीक्षा दियो, दीक्षा सिंह दियो। पिंकी चोपड़ा, नेहा जैन, मीनाक्षी जैन विशाखापट्टनम। नेहा जैन बोलो। मीनाक्षी जी रोको 2 मिनट। नेहा जैन बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ जी भैया, जय जिनेंद्र भैया, पेप्सोडेंट के बारे में पूछना था कि पेप्सोडेंट टूथपेस्ट सेफ है? आवाज नहीं आ रही बहन, आप अपना माइक वगैरह ठीक कीजिए। भैया अब आ रही है आवाज? हाँ, फर्स्ट क्लास आ रही, बोलो। हाँ जी भैया, मुझे पेप्सोडेंट के बारे में पूछना था, क्या वो सेफ है? मैंने बताया ना, पेप्सिडेंट में जो मेरे पास मैं देख के बताई उसमें अगर आपको यूज करना है ना तो डाबर है और पतंजलि का भी एक बार कर सकते हो, रादर देन पेप्सोडेंट कोलगेट। आप पतंजलि का करते हैं तो अभी कंपैरेटिव सेफर साइड में, लेकिन पेप्सोडेंट कोलगेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये भारतीय संस्कृति, इंडियन प्रोडक्ट है। मीनाक्षी जी पूछो। हाँ, जय जिनेंद्र भैया, वो कोलगेट में ये जो पेप्सोडेंट में जो 4 इंग्रेडिएंट्स बताए वो कौन से हैं? एक तो क्लोराइड बोले, एक सोडियम लॉरेल सल्फेट बोले, और 2 कौन से हैं? ग्लाइकोल और ट्राइकोसॉन। ट्राइको कैंसर देता है, ट्राइकोसॉन। ओके, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा है। ये चारों के नाम लिख के कल ग्रुप में डलवा देना पड़े, है ना। हाँ बोलो, क्या नाम है नेक्स्ट? प्रकाश बागमार। आवाज आ रही है? हाँ प्रकाश जी बोलो।
हाँ जय जिनेंद्र भैया, सेंसोडाइन का क्या हाल है? क्यों डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं दांत की प्रॉब्लम हो तो सेंसोडाइन यूज करने के लिए, तो जस्ट चेक करना चाहता हूँ। सोडियम लॉरेल सल्फेट रहता है, वो डॉक्टर तो वो रिकमेंड करेंगे ही ना, क्योंकि उनको तो कमीशन मिलता है, उनका प्रॉफिट रहता है। देखो मैं वो नहीं बोलती कि आपको क्या यूज करना है, वो आपके ऊपर है, पर मैंने बता दिया कि उसमें पॉइजन जैसा मतलब कीटनाशक दवाई है वो, जो डिटर्जेंट में यूज करते हैं, तो वो आपके पेस्ट में डालते हैं, तो मतलब आपको समझना चाहिए। ठीक है, थैंक थोड़ा दिन अगर डॉक्टर आपको जैसे निगम रिकमेंड जी बोलो। हाँ निगम जी बोलो। निगम जी आपके पास से म्यूट हो। निगम जी, हीरालाल जी, हीरालाल जी, संगीता तातेड़, पूनम चौरड़िया। हेलो, संगीता ताते। क्या हम बिंदु लाइक ओल्ड एज वाले यूज करते घर पे, यूज कर सकते क्या? कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स देखो, सब कोल्ड ड्रिंक्स में कोई ना कोई मतलब शुगर ज्यादा रहता है उसमें। अगर ओके। आप डायबिटीज है, फिर मतलब वो डाइजेस्ट भी इतने अच्छे से नहीं होता है कि वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं होता है। इससे अच्छा फ्रूट जूस पी लो, नारियल का पानी पी लो, बहुत सारे फ्रूट जूस इतने देते हैं। ये जो आज क्लास ली गई है और स्पेशल तरीके से पूरा एक सेशन रखा जाएगा, उस पर तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी ये सेशन का मतलब चौमासे से पहले ये लास्ट एक था, इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा ले लो। प्रेक्षक को बोला था। दर्शन शाह बोलो। दर्शन शाह। भाई साहब उसमें आप आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आइए, मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूँ। नेटवर्क में आइए 2 मिनट, तब तक एक दो जनों को ले लेते हैं। तनीषा शाह, 4-5 जने हैं और। तनीषा शाह, आशीष मुनोत, हाँ निगम जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं आप म्यूट है वहां से म्यूट है। निगम जी बटन दबाना पड़ेगा। हाँ हीरालाल जी बोलो। वीरेंद्र जैन बोलो सा। जिनेंद्र। हाँ बोलो सा वीरेंद्र जैन से। मैं रोज हमारे अमृता जी कंपल्सरी लगाना पड़े। अच्छा अमृता देवी पर दूसरों को मिल सके कोई क्या? अमृतांजन होता है ना कुछ। हाँ वो रोज मेरे कंपल्सरी लगाना पड़ता है। हाँ मतलब उसमें क्या वो बॉम्ब मतलब ये है? हाँ बॉम्ब दीदी, बॉम्ब दी, बॉम्ब। तो मेरे को उसके बारे में इतना नहीं पता है। करके बता देंगे, है ना, आपने बता दे। हाँ क्लास। दर्शन जी आप आए, नेटवर्क में आए। हाँ मेरी आवाज आ रही है अब? अब आ रही है, बोलिए। अच्छा मैं पूछ रहा था मिनट मेड और जो फ्रूट पल्प बेस्ड जो जूसेस होते हैं उसके लिए भी आपका क्या विचार है उसके ऊपर? क्या सुनाई नहीं दिया आपका? जो जूसेस होते हैं ना, पैक जूस होते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं दर्शन जी? कौन सा? हाँ जी पैक जूस नहीं, मिनट मेड जिसके अंदर छोटे छोटे दाने भी आते हैं, पल्प बेस, पाइनएप्पल वगैरह छोटे छोटे ऐसे दाने भी आते हैं। उन सब में भी सब उसमें केमिकल्स डाल के स्टोर करके प्रिजर्वेटिव्स है। जैसे डॉक्टर भी है ना, हम अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो वो हमें ना एप्पल का जूस वगैरह देते हैं कि अच्छा रहेगा करके। कुछ भी ज्यादा नहीं रहता है, इससे अच्छा एप्पल का जूस पियोगे ना, उसमें बहुत सारे गुण होगा। उसमें सिर्फ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव स्टोर करने के लिए डाले जाते हैं। वो स्टोर होता है 1 ईयर। हाँ जी, वो सब चीजें नहीं खानी पीनी चाहिए। ताजा जूस पियो, ताजा करो। महावीर चंद बोलो बॉम्ब। जय जिनेंद्र प्रेक्षा जी। हाँ बोलो। मेरा डाउट ये है कि जो 4 केमिकल है जो नहीं यूज करना है पेप्सोडेंट में, वो क्या क्या है? नाम ग्रुप में आएगा, अभी बताया था कल ग्रुप में आएगा। आप ग्रुप में जुड़े हो ना, कल ग्रुप में नाम पढ़ लेना, है ना। कल आएगा पक्का। प्रेक्षक अच्छा मैसेज बना के डाल देना, प्रियंका जी दे देना। तनीषा शाह जल्दी बोलो, 5 मिनट और है क्लास में। तनीषा। जय जिनेंद्र भैया। हाँ
लिपस्टिक में कौन सा ब्रांड यूज कर सकते हैं, ज्यादा सेफ कौन सा रहेगा? बेस्ट है लिपस्टिक ही यूज मत करो, अगर करना ही है। थोड़ी सी लाल मिर्ची होती है ना, लाल मिर्ची, उसको कोई बात नहीं, फिर भी आपको शादी में जाना है, करना है, लेकिन अभी वो सब तो सब एनिमल टेस्टेड ही होता है। लगा सौंदर्य तो देखो नेचुरली होता है, लिपस्टिक लगाने से सौंदर्य नहीं बढ़ता है। फिर भी कौन सी होती है वो प्रेक्षा ही बता पाएगी, मैं तो नहीं लगाता। मुझे इतना नहीं पता, पर जो मैंने देखा, मैं तो बेबी लिप्स यूज करती हूँ, मतलब उसमें ना एनिमल का रहता है ना कोई सर्च करके बताएंगे आपको, अगली क्लास में जुड़े रहना, बहुत स्पेशल क्लास तैयार कर रहे हैं, जब करेंगे तब बताएंगे। हाँ बहुत जल्दी बताएंगे। और 5-2 महीने तो लगानी नहीं है आपको लिपस्टिक, कहीं शादी में जाना नहीं है तो बस। जो लिपस्टिक लगाते हैं ना, पता आधी तो मुंह में चली जाती है, तो वो प्रोडक्ट पेट में भी चले जाते हैं, तभी तो बीमारी इतनी बढ़ रही है, इसलिए हमको लगानी नहीं चाहिए। कोई खाने की चीज थोड़ी है। मीना जैन, मीना, ये बच्चों के जो टूथपेस्ट आते हैं ना, उनके यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए? क्या बहन आवाज नहीं आ रही? क्योंकि जो टूथपेस्ट आते हैं ना, हाँ बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं, और वो यूज कर सकते हैं। बच्चों के टूथपेस्ट और बड़ों के टूथपेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है, सेम इंग्रेडिएंट्स ही रहते हैं। और बच्चों के टूथपेस्ट में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहता है कि जो छोटों के मतलब बड़ों के टूथपेस्ट में वो उसमें नहीं है, उसमें भी रहते हैं केमिकल्स। आवाज आ रही है भैया? हाँ फर्स्ट क्लास, ठीक है। अक्षरा गांधी, अक्षरा गांधी, अक्षरा गांधी बोलो। एमवे का ग्लिस्टर टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं क्या? एमवे का आता है कुछ, मैंने बोला ना 4 हाँ भैया, मेरा सगा वो फ्लोरोफाइड बोलते हैं, अच्छा चलता है क्या? हाँ क्या कह रहे हो? अक्षय हिरण पूछो, श्वेता टाटिया। जय जिनेंद्र भाई। हाँ मंजन यूज कर सकते हैं, आराम से दबा के करो। और मम्मी को भी अगर उसमें केमिकल्स नहीं है तो जो 4 केमिकल्स, हेलो, बिना केमिकल वाला ही होता है। तो अक्षरा, डॉक्टर्स बोलते कि फ्लोराइड जेल का एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं डॉक्टर? अक्षरा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अक्षरा जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो ट्रीटमेंट अगर नहीं लगाए तो कैविटी हो जाती है, वो डेंटल ऐसे बोलते हैं। क्या क्या नहीं लगाते तो? टूथपेस्ट नहीं, फ्लोराइड जेल, फ्लोराइड जेल। ऐसा नहीं है, मतलब मालूम है साधु भगवान जो मरासा होते हैं ना, जिंदगी भर ब्रश नहीं करते, तो उनके तो कैविटी का कैवेटा हो जाएगा, है अंदर इतनी सारी फिर फैक्ट्री लग जाएगी कैविटी की। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, सब पागल बनाते हैं। ठीक है, मम्मी को भी पूछना है। जय जिनेंद्र भैया, मुझे पलक से एक सवाल पूछना है कि जब वो मैत्री भावना के बारे में है, जब सामने वाला हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तब उस समय उस क्षण में हमारे मन में बुरे उसके बारे में बुरे भाव आ ही जाते हैं, पर थोड़े देर के बाद फिर ऐसा लगता है कि हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो क्षण जो है, जब वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तब मैत्री भाव कैसे रखे? चिंतन करने से, थोड़ा चिंतन करने से वो हो जाएगा। थोड़ा सा चिंतन को बढ़ाएंगे ना तो हो जाएगा। थोड़ा सा लिटिल चिंतन सोच, वो सजगता रखने से होते। मुनि नो सैया जागृति ऐसा आता है, कभी भी साधु भी हमेशा जागता हुआ रहता है, तो श्रावक भी जितना जागता हुआ रहेगा ना कि अरे मैं श्रावक हूँ, तो फिर ठीक हो सकता है। उससे उस वैसे डिपेंड करता है। हाँ बोलो श्वेता जी, बोलिए। ये जो डाबर लाल मंजन यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है? अगर उसमें वो 4 केमिकल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मयूर जैन, रेड एप्पल में क्या है? रेक्षा जी रेड एप्पल में आप बताए ना, वो क्या है? वो नंबर कोड्स बताया था, 4, 8 और 9 से स्टार्ट होता है। जो 4 से स्टार्ट होता है उसमें वैक्स होता है, मिलावट होती है। हाँ, 8 से स्टार्ट जो 8 से स्टार्ट होता है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बना हुआ रहता है, और सबसे बेस्ट होता है जो 9 से स्टार्ट होता है नंबर।
5 डिजिट का अच्छा 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर। अच्छा 9 से स्टार्ट हो। हाँ, अगर उसमें कोई नंबर नहीं है, इंडियन एप्पल है तो कोई बात नहीं। साधारण अपने देश का एप्पल खाना है, बाहर के एप्पल नहीं खाना है। आप सोचो जितने ये एप्पल आने लगे, जितनी ये सारी चीजें आने लगी, जितना लिपस्टिक आने लगा है, जितना ये खाने लगे, जितना हम पेप्सोडेंट करने लगे, उतने हम डॉक्टरों के पास गए। दूर आए क्या? डॉक्टरों से दूर आए? हर गली में हॉस्पिटल खुला है, हर दूसरे जगह हॉस्पिटल आया, हर दूसरी जगह डॉक्टर बैठा है, हर आदमी दवाएं खा रहा है। जवान 8 साल का, 18 साल का, 28 साल का, 38 साल का, 48 साल का, सब दवाई खा रहे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैंने मेरे खान पान में बदलाव किया है, मैंने ही इन चीजों को खाया है और ये चीजें मुझे नुकसान कर रही है। जितना मैं इन 7 चीजों को छोड़कर साधारण जीवन जीऊंगा, अच्छी तरह से रहूंगा, तो मैं बीमार कम होऊंगा। सिंपल सिद्धांत, नो बकवास। निगम जी आप कोशिश कर लो एक बार और, आपकी तरफ से। यहाँ से अनम्यूट नहीं होता है, आपको एक बटन दबाना पड़ता है तभी आप बोल पाओगे, आप ऐसे नहीं दबा पाओगे। आपके बेटे बहू कहाँ हैं? एक बटन आया, बटन दबाना पड़ेगा। और कोई ऐसा? बस आज की क्लास पूरी हुई। बाकी आप मेरे से फोन पर पूछ लेना। निगम जी, ज्ञान चंद जी जैन पूछ रहे, चलो पूछ लो फटाफट। ज्ञान जी। हाँ सर, जय जैन सर। बोलो सर। सेंसोडेंट केएफ में क्या है? क्या? सेंसोडेंट केएफ डॉक्टर ने बताया। सेंसोडेंट में सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है, मैंने कहा ना वो पॉइजन। सोडियम मोनोफ्लोराइड है उसमें, अगर है सब में नहीं होता है, आप देखो अपने में है कि नहीं है। लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम मोनोफ्लोराइड, फॉस्फेट जेल और है इंग्रेडिएंट्स तो। और इसमें लिखा है बस यही है। आप इसकी फोटो खींच के इस प्रेक्षक को भेजना। प्रेक्षक के नंबर ग्रुप में आए हैं तो आप है ना उनसे बात कर सकते हैं। विको वज्रदंती तो यूज कर सकते हैं ना प्रेक्षा? विको वज्रदंती, हाँ। विको वज्रदंती बचपन से आता था, ठीक है। चलो देवानुप्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो हमारे मेंबर्स ने कितनी मेहनत करी है और तैयारी की। आप भी ऐसी कोई मेहनत, ऐसा ही कोई विषय पे तैयार करना चाहे, बोलना चाहे तो आप ऑलवेज वेलकम है। दिनेश जी गोलेचा कुछ कहना चाहते हैं? सूचना देनी है दिनेश जी। 5 जुलाई को बच्चों की क्लास है, ध्यान रहे। जिन्होंने भी अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, ध्यान रहे। आपके बच्चों के लिए स्पेशल क्लास, एक्टिविटी क्लास, जीके क्लास 5 जुलाई 2020 चौतरमा से अगले संडे को, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। दिल है नहीं, कौन है? श्वेता जी मंगलिक दे दो आज आप, जो देखिए वही दे दो, जल्दी दे दो। हाँ बस चलो मंगलिक, हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी दो। कभी दिया नहीं आज तक। काम दो लो, काम दिया दो, मंगलिक दो। गुरुदेव मेरे को अगर मिस्टेक हुई तो बोल दीजिएगा, कभी बोला नहीं है। हाँ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो, केवली प्रणतो, धम्मो मंगलम, लोगोत्तमा बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। चत्तारी लोगोत्तमा, अरंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो, ये 4 शरणा, दुख हरना और न शरणा कोई, जो घर पे प्राणी। बहुत अच्छे, मिच्छा में गलती हुई तो। हाँ चलो नाइस, याद कर लेना। आज के प्रतिकोण नहीं आता आपको? नहीं, प्रतिक्रमण बस अभी मेरा चल रहा है कंप्लीट, अभी बस अभी कंप्लीट करना है। मंगलिक आती है, इच्छा में खमाशनों के बाद मंगलिक आती है। हाँ बट यही है ना, आती है, याद है, बट क्या है ना, जब बोलती नहीं तो घबराने में गलती हो जाती है। खेतमल सेठ क्या कहना चाहते हैं? खेतमल बोलो, खेतमल। हाँ बोलो सर, क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक है खेतमल, ओके। चलो जय जय देवानुप्रियो, कल मिलेंगे, कल इसी समय आपका सोफा मेरी टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट स्वाध्याय क्लास है, जिन्होंने भी स्वाध्याय ग्रुप में जुड़े हैं वो जरूर कल क्लास में बता रहे। दूसरे लोग भी सुनने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो लोग तो जरूर आए जिन्होंने स्वाध्याय में रजिस्ट्रेशन करवाया है। जय जिनेंद्र देवानुप्रिया।